अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। सॉरी भाई, मैं बहुत माज़रत कि मैं आप लोगों के साथ जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग भी नहीं कर पा रही और वीडियोस भी इतनी देर से अपलोड कर पा रही हूँ। मेरे साथ टाइम का थोड़ा सा इशू चल रहा है, फैमिली में थोड़ी सी इमरजेंसी हुई है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा बिल्कुल भी। इसलिए जो है मैंने सोचा लाइव तो नहीं हो पा रहा, कम से कम आप लोगों के लिए एक वीडियो ही बना के अपलोड कर दूं, ताकि जो बेचारे अटके हुए हैं उनका काम रुके नहीं और वो जो है आगे काम करना शुरू कर दें। तो इसीलिए भाई हमने पार्ट 2 बना दिया था। पार्ट 2 हो गया था हमारा 9 टेम्पलेट का। आज हम जो है वो पार्ट 3 के ऊपर काम करने वाले हैं और देखते हैं कि आज हम अपने टेम्पलेट के अंदर से कौन कौन सी चीज़ें जो है वो अचीव करने वाले हैं या कौन कौन सी चीज़ें हम बनाने वाले हैं। ठीक है, तो कहाँ गया हमारा फोल्डर, देख लेते हैं। आई थिंक ये वाला है, इसके ऊपर ही हम काम कर रहे थे। तो हम इसको खोलते हैं। एक मरतबा मैं इसका पब्लिक का फ़ोल्डर चेक कर लूँ ताकि मुझे कंफर्म हो जाए। फ़ोल्डर्स बहुत सारे बने हुए हैं, एग्जैक्टली ये वाला फ़ोल्डर है। तो भाई हम जो है क्या करते हैं, यहाँ से आ जाते हैं अपने VS कोड के अंदर और टेम्पलेट मैंने खोल के रखा हुआ है और देखते हैं कि आज हमें कौन से पेजेस बनाने हैं। अच्छा, मेरा हमेशा से टास्क रहता है कि हम पहले जो है वो इजी पेजेस बना लें ताकि हमारे पेजेस जल्दी से कंप्लीट हो जाएं, फिर उसके बाद जो है हम आगे की चीज़ों को कवर कर सकें। तो अपने टेम्पलेट पे आते हैं और अपने टेम्पलेट के अंदर देखते हैं कि हमारे पास हमने अभी तक क्या क्या चीज़ें बना ली हैं। तो जी हमने हेडर बना लिया है, हमारा फुटर हो गया है और उसके अलावा हमने जो हमारे पास ये वाला पेज था, ये जो हर पेज के ऊपर कंपलसरी है, हमने इसका भी प्रॉप्स बना लिया था और इसको हम आराम से जो है वो रेंडर करवा रहे थे अपने हर एक पेज के ऊपर। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। हमारे पास एक ये शेफ़ का है, ठीक है, एक शेफ़ का पेज हो गया, इसको बनाने की आज कोशिश कर लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक 404 एरर पेज है, ये हो जाता है। और साइन इन साइन अप का जो पेज है ये भी हम बना लेते हैं। तो कोशिश करेंगे कि आज हम जो है भाई वो 4 पेजेस बना लें और ये भी देखते हैं अगर हम ये वाला भी बना पाते हैं। अगर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही होगी तो फिर हम जो है इसको थोड़ा सा जो है वो शॉर्ट कर देंगे, फिर नहीं बनाएंगे, ठीक है, लेकिन कोशिश करेंगे कि बन जाए। या फिर हम अपना ये वाला पेज भी बना सकते हैं। इसके अंदर हमें जो है शर्ट सेन को यूज़ करना पड़ेगा। शर्ट सेन को यूज़ करके हम अपना ये वाला पेज भी बना सकते हैं। तो देखते हैं भाई हमें सबसे पहले क्या चीज़ बनानी है। तो सबसे पहले हम अपना ना ये शेफ़ का पेज बना लेते हैं, ठीक है। इसको देखते हैं भाई कि इसके अंदर है क्या क्या। तो इसके अंदर बेसिकली देखा जाए तो भाई हमारे पास क्या क्या है, शेफ़ की पिक्चर्स हैं, ठीक है, जो हमें लाजमी चाहिए होंगी। उसके अलावा हमारे पास जो है वो इसका टाइटल है और जो है नीचे शेफ़ लिखा हुआ है, नॉर्मल था, ठीक है। अच्छा, हमारे पास ये चीज़ हो गई। प्लस हमारे पास क्या है, एक और चीज़ अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो है कार्ड्स बने हुए हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है कि हम जो है पिक्चर्स किस तरह से एक्सपोर्ट करते हैं। तो मैं इन पिक्चर्स को 1 बाय 1 एक्सपोर्ट नहीं करने वाली, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास ये बना हुआ है, उससे हमारा टाइम ज़्यादा होता है, वीडियो लेंथी होती है। आप लोगों को एक्सपोर्ट करने का तरीका ऑलरेडी पता है कि किस तरह से करना है। तो हम डायरेक्ट जो है ना, मैं अपने फोल्डर में से ये वाली इमेजेस को उठाकर लेकर आती हूँ कॉपी करके और फिर उसके बाद आगे का हम जस्ट काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, फ़ौरन से। क्योंकि अगर मैं एक एक करके पिक्चर को सिलेक्ट करूँगी, एक्सपोर्ट करूँगी, तो उसमें टाइम लगेगा, वीडियो लेंथी होगी, ज़्यादा वीडियो हो जाएगी लंबी, तो फिर मुझे अपलोड करने में प्रॉब्लम होगी, तो फिर हमारा काम थोड़ा होगा। तो इससे बेहतर है कि मैं ये इमेजेस जो है वो अपने बने हुए फ़ोल्डर से उठा लूँ। तो कहाँ है भाई हमारा फ़ोल्डर, मैं देख लेती हूँ। मेरा फ़ोल्डर जो है वो यहाँ पड़ा हुआ है। तो यहाँ से मैं जो है इमेजेस उठा लेती हूँ, हमारे जो शेफ़ की इमेजेस हैं। यहाँ पे मेरे पास ओवरऑल सारी ही इमेजेस पड़ी हुई हैं, तो मैं एक काम करती हूँ कि मैं इन सबको ही कॉपी कर लेती हूँ एक ही दफ़ा में। क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमें पूरा प्रोजेक्ट बनाने के लिए इमेजेस तो चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि हम इन सारी इमेजेस को एक ही दफ़ा में कॉपी कर लेते हैं, ताकि हमारे पास ये सारी की सारी जो इमेजेस हैं वो एक ही दफ़ा में हमारे पास आ जाए और फिर हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ पेस्ट। अच्छा जी, ये क्या कह रहा है, कर देते हैं रिप्लेस, देखा जाएगा, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो उससे देखा जाएगा, ठीक है। तो जी ये हमारे पास जो है सारी की सारी इमेजेस हमारे पास आ गई। अब बस हमें देखना ये है कि शेफ़ की जो इमेजेस हैं वो मैंने देखें CH1 करके जो है वो स्टोर की हुई हैं और टोटल जो है वो हमारे पास 12 शेफ़ हैं, ठीक है। ये वाली कॉपी अगेन हुई हुई है तो इसको छोड़ देते हैं, लेकिन हमारे पास 12 शेफ़ हैं। ओके, वापस आते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो जी ये हमारा कौन सा प्रोजेक्ट खुला हुआ है, एक मिनट, इसकी फ़ाइल स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा खुला हुआ है।
मेरा खुला हुआ है या ओके ब्लॉक का है, मेन्यू का है, कंपोनेंट्स। ओके हमने इसको जस्ट ट्राई किया था कि हमने जो ये कॉमन करके बनाया है ये हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अभी हमें क्या करना है भाई, शेफ़ का बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक राउट बनाते हैं शेफ़ का। सबसे पहले यहाँ पे हम फोल्डर बना लेते हैं शेफ़, ठीक है। और इसके अंदर हम एक फ़ाइल बनाते हैं अपनी page.tsx करके, ठीक है। और सिंपली यहाँ पे हम RAFC करते हैं और यहाँ पे आने के बाद सिंपली हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या क्या होने वाला है। अच्छा सॉरी, ठीक है, इसको मैंने खोल दिया, ठीक है ना। अच्छा जी, अब अगर मैं देखूँ तो भाई मेरे पास, मुझे पता है जो मेरी मेन डिव होती है इसके अंदर मुझे मैक्सिमम विड्थ देनी होती है। तो मैं इसके अंदर क्लास नेम देती हूँ और मैं इसको मैक्सिमम विड्थ जो है वो दे देती हूँ। तो मैं कह देती हूँ भाई इसको कि मैक्स विड्थ जो है, सॉरी MD पे मैक्स विड्थ जो है वो होगी भाई 1920 पिक्सल, ठीक है। और ये वाला काम मैंने इसको कर दिया, ठीक है, मैंने इसको मैक्स विड्थ दे दी। अब सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, अपना कंपोनेंट ही कॉल करना है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले कॉमन को कॉल करती हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं कॉमन को कॉल करूँगी ये मुझसे दो चीज़ें मांगेगा। सबसे पहले ये मुझसे टाइटल मांगेगा, तो मैं इसे टाइटल बता दूँगी। आई थिंक अवर शेफ़ है हमारा टाइटल, हाँ जी अवर शेफ़ हमारा टाइटल है, तो मैं इसको टाइटल दे दूँगी अवर शेफ़। फिर उसके बाद ये मुझसे सब टाइटल मांगेगा, तो मैं इसको सब टाइटल भी दे दूँगी शेफ़, ठीक है। मैंने इसको दे दिया, ये जो है वो मेरे पास रेंडर हो जाएगा। अच्छा अब मैं देखूँगी कैसे भाई, तो उसके लिए मुझे आना पड़ेगा अपने नैवबार के ऊपर, जो मैंने नैवबार बनाई थी, यानी कि जो मैंने हेडर बनाया था, और उसके अंदर मैं इसको लिंक करती हूँ। मैंने आई थिंक लिंक तो सबको ही किया हुआ है, शेफ़ को नहीं लिंक किया हुआ किसी भी चीज़ से। तो एक काम करते हैं, पेजेस वाले को फ़िलहाल जो है वो शेफ़ से वो कर देते हैं, लिंक करते हैं, ताकि जब हम पेजेस के ऊपर जाएं तो हमारा शेफ़ वाला पेज जो है वो खुल जाए। वो फिर ऑब्वियस सी बात है, जब हम अपने टेम्पलेट को देखेंगे तो हम देखेंगे कि हमें शेफ़ की लिंकिंग कहाँ करनी है। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल जो है वो मैंने पेजेस वाले को शेफ़ का जो है वो दे दिया। अब मैं अपना एक काम करती हूँ, प्रोजेक्ट को चला भी लेती हूँ। सबसे पहले मैं इसको करती हूँ npm run dev और देखते हैं कि भाई शेफ़ के पेज के ऊपर जो हमने शेफ़ वाला वो करा है वो चल रहा है या नहीं चल रहा, ठीक है। ये आ गया मेरे पास लोकल होस्ट, इसको हम खोल कर देखते हैं और पेजेस वाले के ऊपर नेविगेट करके देखेंगे कि हमारा शेफ़ वाला पेज जो है वो खुल रहा है या नहीं खुल रहा। और फिर उसके बाद हम शेफ़ वाले उसके ऊपर जो जो काम करते जाएंगे वो हमें नज़र आता जाएगा कि जी हम इसके ऊपर ये काम कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम ये खुलने में थोड़ा सा टाइम लेता है, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, वेट तो करना पड़ेगा, लेकिन कोई इतनी बड़ी मसले की बात नहीं है, आराम से हमारा काम हो जाएगा। देखते हैं कंपाइल होने में कितना टाइम ले रहा है। हो गया है कंपाइल, अब आप ही क्या होगा। अच्छा जी, तो ये हमारे पास पेजेस वाले पे जाते हैं। तो भाई हमारे पेजेस वाले के ऊपर अवर शेफ़ जो हमारा आना था वो तो आ गया, ठीक है। चलें, ये वाला काम तो हमारा हो गया। अच्छा इसके अंदर हमारे पास जो है वो नैवबार आनी थी, बट नैवबार इसके ऊपर शो नहीं हो रही है। तो एक काम करते हैं कि हमने लेआउट की फ़ाइल के अंदर नहीं रखा है अपनी नैवबार को, चेक कर लेते हैं एक मरतबा। आई थिंक तो मैंने रख दिया था। कहाँ है हमारी लेआउट की फ़ाइल, ओके हाँ जी मैंने यहाँ पे नहीं रखा है। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं भाई, चिल्ड्रन से पहले हमें रखना है अपना हेडर, तो हम यहाँ पे हेडर रख लेते हैं। और साथ में हमें चिल्ड्रन के बाद रखना है अपना फुटर, तो वो भी हम रख लेते हैं। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके हम रख लेते हैं अपना फुटर। हमें यहाँ पे फुटर रखना है अपना, तो हम यहाँ पे आके फुटर भी रख लेते हैं। नहीं सजेस्ट कर रहा भाई हमें फुटर, तो हमारे पास है, क्या हमने फुटर के नाम से नहीं बनाया हुआ, फुटर का ही तो नाम दिया था हमने इसको।
चेक करते हैं भाई अपने फंक्शन का नाम क्या, हमारे फंक्शन का नाम क्या है, फुटर ही तो है। अगेन आते हैं लेआउट की फ़ाइल में और एक मरतबा अगेन लिखते हैं। बाज़ औक़ात कभी कभी ये नहीं ले रहा होता, हम इसको अगेन लिख लेते हैं। तो जी अब आ गया हमारे पास फुटर कंपोनेंट, ठीक है, ये हो गया। अब हम आते हैं वापस अपने इस पर, चेक करते हैं। तो भाई हमारे पास देखें हेडर भी आ गया, अवर शेफ भी आ गया और हमारे पास ये फुटर भी आ गया, ठीक है। अब हमें देखना है कि अवर शेफ के नीचे वाला काम, यानी कि अब हमें ये वाला काम करना है। तो सबसे पहले देखें यहाँ पे हमारे पास एक मेन डिव है, ठीक है, जिसकी विड्थ कितनी है हमारे पास 1320 है, हाइट इसकी 1386 है, टॉप से ये 530 ले रही पिक्सल और लेफ्ट से ये 300। तो सबसे पहले हम इसी को करते हैं, ठीक है। आते हैं वापस अपने शेफ़ के अंदर page.tsx जो हमने बनाई है, ठीक है, ये हमने कॉमन को यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे हमें अपनी दूसरी डिव बनानी है। तो भाई हम अपनी डिव बनाते हैं और डिव बनाने के बाद इसको हम सबसे पहले क्लास नेम देते हैं। क्लास नेम दिया मैंने इसको, मैंने क्लास नेम देने के बाद मैंने इसको कहा जी आप जो है वो MD के ऊपर मैक्स विड्थ ले लो, 1320 है आई थिंक, 1320 पिक्सल ले लो। हाइट जो है वो आपकी होगी, कितनी दी हुई है इन्होंने हमें, 1386 दी हुई है, तो हम दे देते हैं भाई 1386 पिक्सल आपकी हाइट होगी। उसके बाद हम इसको बताते हैं कि लेफ़्ट साइड से भाई आप जो है वो लेफ़्ट साइड से कितना था, आई थिंक 300 था, और टॉप से हमारे पास 530 था। तो लेफ़्ट साइड से हम इसको 300 पिक्सल देते हैं और टॉप से हम 530 पिक्सल देते हैं, 530 पिक्सल, ठीक है। ये हमारे पास मेन डिव आ गई, ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मज़ीद डिव्स आने वाली हैं, ठीक है। डिव किस तरह से आने वाली हैं, ये डिव्स कार्ड्स बनने वाले हैं हमारे पास बेसिकली। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना इसका हमें डेटा पास करना पड़ेगा और फिर उसके ऊपर हम इजीली मैप चलाएंगे और हमारा ये काम मिनटों में हो जाएगा। कैसे होगा, सबसे पहले हमें इसका डेटा बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम ऊपर आते हैं और यहाँ पर आकर एक इंटरफेस बनाते हैं हम, ठीक है। इंटरफेस देते हैं हम इसको शेफ़ का ही दे देते हैं, ठीक है। शेफ़ का इंटरफेस पास करते हैं और इसके अंदर हम बताते हैं कि जी आईडी होगी नंबर, ठीक है। उसके बाद हम बता देते हैं कि जी हमारे पास इमेज होगी स्ट्रिंग में। उसके बाद हम बताते हैं कि हमारे पास जो नेम होगा, ठीक है, हमारे पास नेम होगा स्ट्रिंग में, और साथ में हमारे पास टाइटल होगा जो कि शेफ़ है, वो भी हमारे पास किस में होगा, स्ट्रिंग में ही होगा। तो हम ये भी बता देते हैं कि ये भी हमारे पास स्ट्रिंग में ही होगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर आकर ना अपना डेटा बनाते हैं। डेटा किस तरह से बनाते हैं, हम एक वेरिएबल बनाते हैं कॉन्स्ट, और चाहे तो आप शेफ़ के नाम से बना लें, चाहे तो आप शेफ़ डेटा कर लें। तो मैं इसको शेफ़ डेटा कर देती हूँ, ठीक है। और इसको क्लास देती हूँ मैं ऊपर शेफ़ वाली जो मैंने ऊपर क्लास बनाई है, ठीक है। और बता देती हूँ कि भाई ये शेफ़ का एरे होगा, ठीक है, इक्वल करके मैं एरे देती हूँ। और एरे के अंदर अब मुझे ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं। तो ऑब्जेक्ट्स मुझे कितने बनाने हैं, अभी पहले हम एक काम करते हैं, पहले मैं इसके अंदर चीज़ें दे देती हूँ। मैं कहती हूँ भाई ID 1 होगी। उसके बाद मैं इसको बताती हूँ कि MG जो है वो होगा पब्लिक के फ़ोल्डर में इमेजेस का एक फ़ोल्डर है, वहाँ से ch1.png को ले लेना, ठीक है। ये मैंने इसको, सॉरी यहाँ कॉमा लगना था, यहाँ पर भी मैं कॉमा लगा देती हूँ। फिर उसके बाद मुझे क्या देना है, इसको नेम देना है। तो मैं नेम इसका ले आऊँगी कॉपी करके वहाँ से, ठीक है। उसके बाद मुझे लास्ट में इसको देना है टाइटल, तो मैं इसको टाइटल देती हूँ, ठीक है। और टाइटल में मुझे देना है इसके अंदर शेफ़, ठीक है। ये मेरा पहला ऑब्जेक्ट बन गया। मुझे शेफ़ टोटल कितने चाहिए, मेरे पास कितने टोटल 12 शेफ़ हैं, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ कि भाई मैं एक काम करती हूँ, इसको कॉपी करती हूँ पूरे को। अच्छा, ये शेफ़ जो है ना, ये मुझे इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है क्योंकि ये मेरे पास स्ट्रिंग है, तो इसलिए इसी का एरर दे रहा था ये मुझे, ठीक है। मैं इसी को कॉपी करती हूँ, मैंने इसको कॉपी किया और मैं इसको जो है जल्दी जल्दी पेस्ट कर लेती हूँ 12 बार, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये मेरे पास 12 हो गया। इसको मैं कर देती हूँ 12, इसको भी मैं कर देती हूँ 12, और साथ में इसको मैं कर देती हूँ जी 11,
इसको भी मैं कर देती हूँ 11, इसको मैं कर देती हूँ 10, इसको भी मैं कर देती हूँ 10, इसको मुझे करना है 9, इसको भी मैं करती हूँ 9। देन यहाँ आती हूँ, यहाँ पे आके इसको मुझे 8 करना है, इसको मैं 8 करती हूँ और मज़ीद ऊपर आती हूँ, इसको मुझे 7 करना है, 7 करती हूँ। अब ये सारी चेंजिंग्स जो हैं ये मुझे करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये मैं कर लेती हूँ जल्दी जल्दी। इसको मुझे 6 करना था, ये भी 6 होगा। आगे आते हैं, ये हमारे पास जो है वो 5 है। और आगे आते हैं, ये हमारे पास जो है वो 4 है। और मज़ीद आगे आते हैं, ये हमारे पास 3 है, ये हमारे पास जो है वो 2 है और ऊपर वाला तो हमारे पास है ही 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिंपली हमें इनके टाइटल्स लेके आने हैं। तो मैं 1 बाय 1 जाती हूँ और टाइटल्स लेकर आती हूँ। तो भाई इसका टाइटल क्या है मेरे पास, तहमीना रूमी। नाम इनकी पर्सनैलिटी से मैच नहीं कर रहा, बट कोई बात नहीं, हमें तो जस्ट कॉपी पेस्ट ही करना है, जो हमें दिया हुआ है हमें तो वही बनाना है। तो हम वो उठा लेते हैं। अच्छा जी, हमें सबके टाइटल्स लगाने हैं अब, तो हम सबके टाइटल्स जल्दी जल्दी लगा देते हैं, ठीक है। और फिर जल्दी से आगे का काम करते हैं कि भाई हमें आगे का काम किस तरह से करना है। आपके लिए कार्ड्स बनाना कोई बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं है, बहुत आसान काम है। बस तरीक़ेकार एक मरतबा आना चाहिए। अगर एक मरतबा तरीका आ जाता है ना हमें, तो फिर तो बहुत इजीली हम इस चीज़ को अचीव कर पाते हैं, फिर तो हमें कोई मसला ही नहीं होता। अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं, इसको पास करते हैं, फिर यहाँ आते हैं, इसको उठाते हैं। ये मेरे पास सेम ही नेम आ रहे हैं, ठीक है, सबके नाम ना। ये अगेन जो है, अच्छा ये मेरे पास 5 मैंने यहाँ पे नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे दे देते हैं। नाम तो हम कुछ भी दे सकते हैं, सेम सेम नाम ही आ रहा है। अच्छा जी, जल्दी जल्दी ये काम कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे का देखते हैं कि जी हम आगे को कैसे देख सकते हैं। अच्छा जी, बैटरी कह रही है कि मुझे चार्ज पे लगा दो वरना मैं ऑफ़ हो जाऊंगी। अभी इनका भी दुख और दर्द जो है वो दूर करते हैं। लाइट आ जाए ज़रा, लाइट नहीं है एक तो भाई। अच्छा, आप लोग भी मुझे ना कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोगों की तरफ लाइट का क्या शेड्यूल चल रहा है। हमारी तरफ तो भाई बहुत ख़राब टाइमिंग हुई हुई है, ना तो लाइट है ना गैस है, कुछ भी नहीं है, बस पता नहीं हम क्यों हैं। आप लोग भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की तरफ के क्या हालात हैं, क्योंकि ज़्यादातर पता है मैं जब भी करना भी चाहती हूँ ना, तो होता है क्या है कि या तो लाइट नहीं होती या तो कोई और इशू हो रहा होता है। अब गैस भी नहीं होती, तो उसकी वजह से भी लिमिटेड टाइम के लिए गैस आ रही होती है, तो फिर उसमें बड़ा मसला हो रहा होता है भाई। जो टाइम हमारे सेशन का है ना, उसके अंदर तो काफ़ी मसले हो रहे होते हैं। मुझे ये होता है कि बस लिमिटेड टाइम के लिए गैस आई हुई है, जल्दी से काम कंप्लीट कर लो, बना लो, ये कर लो वो कर लो, तो भाई बड़े मसले मसाइल हो रहे होते हैं। ये भी एक वजह सेशन ना कर पाने की। चलें भाई, ठीक है, ये हमारा डेटा तो बन गया 12 के 12 शेफ़ का। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये जो हमारी मेन डिव है, ठीक है, इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने एक डिव पास करनी है, ठीक हो गया, एक डिव हमने पास कर दी। और इस डिव के अंदर मैं क्या करने वाली हूँ, ये जो मैंने शेफ़ डेटा अपना बनाया है, इसके ऊपर मैं मैप चलाने वाली हूँ। मैं बोलूँगी शेफ़ डेटा डॉट मैप, कॉल करूँगी। मैप हमारे पास एक बिल्ट इन मेथड है और इसके अलावा इस अपने अंदर क्या लेता है, एक कॉल बैक लेता है। तो मैं इसके अंदर एक कॉल बैक दूँगी। इसके अंदर हमारे पास 2 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो होता है वो कंपलसरी होता है, सेकंड आर्ग्यूमेंट हमारे पास जो है वो कंपलसरी नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आप दे दें तो अच्छी बात है। पहला नंबर जो है वो तो सारी चीज़ें ले रहा होता है, यानी पहला जो इसका पैरामीटर है उसके अंदर हमारे पास पूरी जो जितने हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उसकी सारी कीज़ आ रही होंगी। लेकिन जो हमारे पास सेकंड पैरामीटर होता है ना, वो सिर्फ क्या ले रहा होता है, आईडी नंबर ले रहा होता है। उसकी जो टाइप होती है वो सिर्फ नंबर होती है। तो हम इसके अंदर 2 पैरामीटर पास करते हैं बेसिकली, लेकिन अगर हम एक से भी करें तो काम हो सकता है। मैं यूजुअली एक ही पास करती हूँ, लेकिन चलें समझाने के लिए 2 पास कर देते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि सेकंड पैरामीटर जो इंडेक्स होता है उसकी वो सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स नंबर ही लेता है, ठीक है, तो उसकी टाइप हमेशा नंबर ही होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास हमने क्या किया, शेफ़ डेटा के ऊपर मैप चलाया। मैप के ऊपर हमने जो है 2 पैरामीटर पास किए, एक आइटम और एक
इंडेक्स नंबर। अब मुझे आगे इसको रिटर्न करवाना है, तो रिटर्न में मुझे क्या करवाना है, रिटर्न के अंदर सबसे पहले मैं एक डेफ पास करूँगी, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास जो है डेफ को नहीं ले रहा, तो मैं कोई बात नहीं, मैं मैनुअली लिख लूँगी, ठीक है। मैंने एक डिफ पास की, और इसका उसूल होता है कि भाई जो हमारे पास पेरेंट होता है ना, ठीक है, उसके अंदर हम लाजमी इंडेक्स जो है वो पास करते हैं, की के अंदर हम इंडेक्स पास करते हैं। तो मैं लिखूँगी यहाँ पे की, और की हमेशा जो होती है ना वो यूनिक चीज़ होती है, तो इसके अंदर मैं इंडेक्स पास करूँगी, यानी कि इसकी आईडी जो है वो मैं पास कर दूँगी, ठीक हो गया। और साथ में मैं इसको क्लास नेम दे देती हूँ। क्लास नेम देके मुझे इसको सेटल डाउन भी करना है, तो देखते हैं भाई इसकी विड्थ हाइट वगैरह कितनी आ रही है। खाली अगर मैं इस कार्ड को देखूँ, खाली अगर मैं इस कार्ड को सिलेक्ट करूं, तो देखें भाई ये कितनी ले रहा है, विड्थ ले रहा है ये 312 पिक्सल, और हाइट ले रहा है ये 446 पिक्सल। तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे, सिंपली मैं इसको करती हूँ भाई, मैं इसको विड्थ देती हूँ, ठीक है, और विड्थ मैं इसको बता देती हूँ कितनी है, 312 पिक्सल है। साथ में मैं इसको हाइट बता देती हूँ इसकी, कि भाई हाइट कितनी है इसकी, 446 पिक्सल है, ठीक है। मैंने इसको विड्थ बता दी, मैंने इसको हाइट बता दी इसकी, बस फिलहाल के लिए अभी मैं इसको सिर्फ इतना ही बता रही हूँ। अब मुझे इसके अंदर चीज़ें पास करनी है। इसके अंदर चीज़ें कितनी आ रही हैं, सबसे पहले इसके अंदर इमेज आ रही है, मैं इमेज का टैग यूज़ करूँगी, ठीक है। इमेज का टैग यूज़ करके अब मुझे इसके अंदर कुछ चीज़ें पास करनी पड़ेंगी। एक तो मुझे SRC पास करना पड़ेगा, वो मैं पास कर दूँगी। साथ में मुझे इसके अंदर ऑल्टरनेटिव भी देना होता है, तो ऑल्टरनेटिव में ना मैं इसका टाइटल ही दे दूँगी। साथ में मुझे इसके अंदर विड्थ देनी होती है, वो दे दूँगी मैं, और हाइट भी देनी होती है, तो भाई मैं वो भी दे दूँगी, ठीक है। हाइट दे दिया, साथ में मैं इसके अंदर क्लास नेम भी दे देती हूँ, कि भाई मुझे अगर इसको क्लास नेम देनी हो तो वो मैं कैसे दे सकती हूँ। अब ये मुझे एरर दिखा रहा है, एरर किस चीज़ का दिखा रहा है, क्योंकि मैंने इसको इंपोर्ट नहीं किया। मुझे यहाँ पे आके इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैं लिखूँगी इंपोर्ट इमेज फ्रॉम नेक्स्ट इमेज, तो ये आ जाएगा, और ये एरर जो है वो मेरे पास से फ़िलहाल के लिए चला गया। अच्छा, SRC के अंदर मुझे क्या देना है, आइटम डॉट इमेज देनी है, तो वो मैंने दे दी। ऑल्ट के अंदर मैं क्या दे दूँगी, आइटम डॉट टाइटल दे देती हूँ, ठीक है। अब विड्थ मुझे बतानी है, तो अगर मैं खाली इमेज की विड्थ देखूँ आके, तो इमेज मेरे पास कितनी ले रही है भाई, इमेज मेरे पास 312 पिक्सल ले रही है, और हाइट मेरे पास 380 ले रही है। तो मैं इसको दे देती हूँ 312 दे देती हूँ, और हाइट दे देती हूँ मैं इसको 380, ठीक है। मैंने इसको 380 दे दिया। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर आऊँ, तो यहाँ पर मुझे इसको क्या करना है, मैं ये बोलूँगी कि भाई ऑब्जेक्ट को अपने कवर कर लेना, या फुल विड्थ भी दे सकती हूँ मैं इसको। मैं बोलूँगी कि ऑब्जेक्ट कवर हो जाए, ठीक हो गया, ये भी चीज़ हो गई। अब हमारे पास क्या है, अब अगर मैं जाके देखूं अपने प्रोजेक्ट पे, तो देखते हैं भाई क्या हुआ है। तो हमारे पास भाई इमेजेस जो हैं वो सारी आ गई हैं, ठीक है, इमेजेस हमारे पास सारी आ गई हैं। अब ये क्यों हो रहा है ये भी मैं अभी बताती हूँ, क्योंकि मैंने इसको हाइट नहीं दी हुई ना, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। जो मैंने इसको मैक्सिमम हाइट दी थी, ये उससे ज़्यादा ले रहा है, क्योंकि अभी ये फ्लैक्स नहीं हुए हुए, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अच्छा जी, दुआ करें लाइट आ जाए जल्दी से, ताकि जो है ना ये मसला हल हो जाए, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैं इसको एक काम करती हूँ, ऑब्जेक्ट कवर नहीं देती, बल्कि मैं इसको बस विड्थ फुल दे देती हूँ, कि भाई विड्थ जो है वो तुम फुल ले लो, वरना आई थिंक ये नीचे की जगह भी ले लेगा। अच्छा जी, अब मुझे इस डिफ के अंदर क्या देना है, या मैं ऑब्जेक्ट कवर दे सकती हूँ बहरहाल। अब मुझे इसके अंदर क्या देना है, मुझे इसके अंदर देना है टाइटल देना है। तो मैं H2 देती हूँ, ठीक है, H2 पास करती हूँ, और इसके अंदर सिंपली मैं दे देती हूँ भाई आइटम डॉट, और मेरे पास क्या आ रहा है, नेम आ रहा है सबसे पहले, तो मैं इसको नेम दे देती हूँ। साथ में मेरे पास P के अंदर मैं पास करती हूँ आइटम डॉट टाइटल, ठीक है। ये काम मैंने कर दिया। अब मुझे इसको भी क्या करना पड़ेगा, क्लास नेम देना पड़ेगा, तो मैं क्लास नेम देती हूँ। मैं इसको कहती हूँ कि भाई टेक्स्ट जो हो वो सेंटर में आ जाए, मुझे इसको टेक्स्ट को सेंटर में चाहिए। उसके बाद फॉन्ट जो है वो मुझे बोल्ड चाहिए, क्योंकि आई थिंक 700 वाला ही लगा हुआ है। उसके अलावा फॉन्ट की टाइप भी बता देती हूँ मैं कौन सा वाला लगना है। तो हमारे पास था हेल्वेटिका वाला था, अच्छा नहीं, यहाँ पे तो नहीं है। फॉन्ट हमारे पास बोल्ड लगना है, और इसके अलावा हमें इसको बताना है कि टेक्स्ट का साइज़ क्या है, तो आई थिंक 16 पिक्सल है,
आते हैं फिग्मा टेम्पलेट पे और इसको देखते हैं। 20 पिक्सल है, तो हम इसको बता देते हैं कि भाई 20 पिक्सल है। और एक चीज़ हमें और मेक श्योर करनी है कि हमारे पास कलर कौन सा आ रहा है, ब्लैक में ही आ रहा है या वाइट में आ रहा है। अगर ब्लैक में नहीं, ब्लैक में ही आ रहा है, ठीक है, तो सही आ रहा है, सेंटर में भी आ रहा है। यही काम हमें शेफ़ के साथ भी करना है। बस शेफ़ का हमें टेक्स्ट देख लेते हैं हम कि टेक्स्ट क्या है। तो भाई 18 पिक्सल है और 400 है। सिंपली हम यही वाली क्लास जो है यहाँ से कॉपी करेंगे और अपने पी को दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे बोल्ड की जगह हम इसको 400 कर देंगे और यहाँ 20 की जगह हम इसको 14 कर देंगे। ये काम हो गया हमारे पास। अच्छा, अब हमारे पास हो क्या रहा है, हमारे पास हो ये रहा है भाई कि हमारे पास ना सारे के सारे कार्ड्स कॉलम में आ रहे हैं। हमें किस में चाहिए, हमें ये रॉ में चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हम यहाँ पर आएंगे अपनी डिव के अंदर, जो हमने डिव पास की हुई है ये वाली। क्या बुराई चल रही है, मैंने अच्छा खासा आप लोगों के लिए वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर दी थी, बट जब मैं उसे एडिट करने लगी तो क्योंकि मेरा लैपटॉप एकदम से जो है ना वो बैटरी एंड हुई थी और ऑफ हो गया था, तो उसकी वजह से जो है ना बीच में से रिकॉर्डिंग ख़राब हो गई। जब वो दोबारा लाइट आई और मैंने कनेक्ट किया ना तो बीच में से रिकॉर्डिंग जो है वो ख़राब हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। मैं उसे कंटिन्यू करती रही, मैंने रिकॉर्ड करा, बट जब मैं एडिट करने के लिए बैठी तो बीच का जो पार्ट था ना वो गायब था। तो उस पार्ट को भाई मैं अगेन दोबारा से जो है वो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ और रिकॉर्ड करके इसी वीडियो के अंदर एडिट कर दूँगी ताकि आप लोगों को कोड के अंदर प्रॉब्लम ना हो। कोड क्योंकि मैं लिख चुकी हूँ तो इसलिए उसे मैं दोबारा नहीं लिखूँगी, बस आप लोगों को मैं जो है समझा दूँगी कि मैंने क्या किया था, ठीक है। तो मैं एक काम करती हूँ, ये मेरा वही वाला फोल्डर है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। यहाँ पर आते हैं और मेरी कोडिंग जो है वो शेफ़ के अंदर मैं कार्ड्स बनवा रही थी, वहाँ से ख़राब हुई है। तो कार्ड्स बनवा रही थी, वहाँ से ख़राब हुई है, तो इसलिए जो है मैं वहीं से कंटिन्यू कर रही हूँ। आप लोगों को समझा देती हूँ, कोड आप लोगों को नज़र आ जाएगा तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी लिखने में। आप लोगों को कोड भी देख के समझ में आ जाएगा कि जी हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको कोड को थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ और मैं आप लोगों को जस्ट समझाने की कोशिश करती हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या किया था। आगे के पेजेस जो हैं वो सही है, आगे की रिकॉर्डिंग, सिर्फ यहाँ से जो है वो प्रॉब्लम हुई है। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ था भाई, यहाँ पे मैंने जो है वो मैंने डिव बना ली थी, ठीक है। डिव के अंदर मैंने सारी चीज़ें पास भी कर दी थी शेफ़ की। शेफ़ का हमने डेटा बनाया था पहले और फिर उसको हमने पास कर दिया था। अब सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पास जो टारगेट था वो ये था कि हमने इसको एक लाइन के अंदर 4 शेफ़ को जो है वो एडिट करना था। तो हमने क्या किया कि हमारी जो ये मैप चलाने से पहले वाली डिव थी ना, हमने इसके ऊपर ग्रिड लगाया, ठीक है। और हमने ग्रिड लगा के हमने सारे कार्ड्स के बीच में जो गैप दिया वो हमने 6 का गैप दिया, ठीक है। और फिर हमने बता दिया कि भाई जब हमारी स्क्रीन एमडी हो तो हमारे पास जो है 4 कॉलम आने चाहिए, ठीक है। ग्रिड कॉल्स 4 कर दिया हमने, यानी कि हमारे पास 4 कॉलम्स आने चाहिए। जब स्क्रीन हमारी छोटी हो यानी कि एसएम हो तो फिर मैंने कह दिया कि ग्रिड कॉल्स 2 कॉलम आने चाहिए। और वैसे कितना होना चाहिए, ग्रिड कॉल्स 1, यानी कि अगर एसएम ना हो, एमडी ना हो, मोबाइल के ऊपर यूज़ हो रहा हो तो भाई क्या होना चाहिए, 1 कॉलम आना चाहिए, यानी कि 1 कॉलम के अंदर 1 कार्ड आना चाहिए। इस तरह से मैंने इसको ग्रिड की प्रॉपर्टी दे दी। उसके बाद मैंने इसे जस्टिफाई सेंटर किया, आइटम सेंटर किया ताकि जो मेरे सेंटर में आ जाएं दोनों। और फिर मैंने MY से 12 दिया, यानी कि ऊपर नीचे से जो है वो मैंने 12 का मार्जिन दे दिया कि भाई 12 का जो है वो 12 मतलब 48 पिक्सल, ठीक है। 3 रैम 48 पिक्सल कि भाई ऊपर नीचे से जो है वो 48 पिक्सल का गैप होना चाहिए। अच्छा, इस तरह से करने से हुआ क्या कि मेरे पास ये मैंने किया, साथ में मैंने क्या किया, जो मेरे पास नीचे वाली डिफ थी जिसके अंदर मैंने की पास की थी, उस डिफ के अंदर मैंने इसको पैडिंग दी, ठीक है। मैंने इसको पैडिंग दी कि भाई 4 की पैडिंग ले लेना। और साथ में मैंने इसको राउंडेड कर दिया था किनारों से, ठीक है। कार्ड को अपने राउंड कर दिया था और साथ में मैंने शेडो दे दिया था, ठीक है। बैकग्राउंड कलर तो वाइट ही था। और मैंने MX ऑटो यानी कि जो हमारा मार्जिन होगा एक्स साइड पे, यानी कि और एक्स साइड पे यानी हॉरिजेंटल साइड पे लेफ़्ट राइट से उसे ऑटो ले लेना, यानी कि जितना लेफ़्ट से लो उतना ही राइट से ले लेना। तो मैंने ये वाला काम कर लिया था और इसको इसकी विड्थ बता दी थी कि मैक्स विड्थ इसकी जो है वो 312 पिक्सल हैगी, ठीक है। ये वाला काम मैंने किया। इसके बाद मैंने इसका आउटपुट चला कर देखा था, तो वो मैंने चेक किया था कि रिस्पॉन्सिव है या नहीं है। तो वो रिस्पॉन्सिव था, लेकिन हमारे पास जो हमारा हेडर था वो प्रॉब्लम कर रहा था। हमारे हेडर की वजह से हमारा कोड जो था वो ख़राब हो रहा था।
और हमारे हेडर की वजह से हमारा कोड क्यों ख़राब हो रहा था वो मैं आप लोगों को अभी बताती हूँ। मैं यहाँ पे पहले आप लोगों को npm run dev चला कर दिखाती हूँ और फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमारा हेडर जो है वो क्यों ख़राब हो रहा था। तो हमारे पास जो है अभी मेरा लोकल होस्ट चल जाए तो मैं फिर यहाँ से इसको कंटिन्यू करती हूँ और फिर मैं बताती हूँ कि मैंने आगे क्या किया था। मुझे ये वीडियो दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ी है वरना मैं इसको अब तक अपलोड कर चुकी होती, बट बीच में ब्लेंडर आ गया था तो इसलिए मुझे अब इसे दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग जब वीडियो देख रहे हो तो आप लोग को प्रॉब्लम ना हो और आप लोग ईज़िली जो है अपने पेजेस को बना लें। ठीक है, अभी ये लोड होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, फर्स्ट टाइम में थोड़ा टाइम लेता है तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। जैसे ही ये खुलता है फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने आगे और क्या काम किया था। देखते हैं कंपाइल होने में कितना टाइम है। तो कंपाइलिंग अभी हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है कंपाइल होने में। हो गया है, वापस आते हैं। तो ये देखें हमारे पास जो था हमारा हेडर हमारा इस तरह से था। ठीक है, हमारा हेडर जो था वो इस तरह से था। हमने ये वाली जो चीज़ थी हमारी, हमने इसको हैमबर्गर के अंदर कन्वर्ट नहीं किया था, जिसकी वजह से हमारी विड्थ जो थी वो क्या जा रही थी, ज़्यादा जा रही थी और उससे हमारा नीचे का जितना भी कंटेंट था उसके अंदर भी हमारा जो हमारी जो वेबसाइट थी वो रिस्पॉन्सिव नहीं हो रही थी। तो फिर उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने इसको हैमबर्गर में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि इस पूरी नैव बार को जो मेरी ये नेविगेशन से लिंक है इनको मैंने हैमबर्गर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए मैंने ZCN का शीट कंपोनेंट जो है वो यूज़ किया था। मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मैं यहाँ पे लिखती हूँ ZCN UI और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि भाई मैंने इसके अंदर क्या चीज़ यूज़ की थी। ठीक है, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो और आप लोग इजीली कर लें। ठीक है, मैं यहाँ पे गई थी कंपोनेंट्स में और कंपोनेंट्स में जाने के बाद मैंने यहाँ से शीट कंपोनेंट को जो है वो लिया था। अच्छा, शीट कंपोनेंट हमारे पास नीचे है, तो नीचे आते हैं। ये रहा हमारा शीट कंपोनेंट। ठीक है, शीट कंपोनेंट था। फिर उसके बाद मैंने इसकी जो है वो इंस्टॉलेशन देखी थी कि भाई इसकी इंस्टॉलेशन क्या थी। तो ये थी इसकी इंस्टॉलेशन। ठीक है, npm पे जाके मैंने इसकी ये इंस्टॉलेशन यहाँ से ये लिंक उठाया था इसको और मैंने इसे जाके टर्मिनल के ऊपर क्या किया था, पेस्ट कर दिया था। पेस्ट करने के बाद मैंने इंटर किया था तो मेरे पास ये जो था ये इंस्टॉल हो गया था। और फिर इंस्टॉल होने के बाद मैंने क्या किया था वो भी मैं आपको बताती हूँ। इसको इंस्टॉल करने के बाद मैं अपने गई थी header.tsx के अंदर और header.tsx के अंदर जाके मैंने इस शीट कंपोनेंट को कॉल किया था। कहाँ कॉल किया था ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इसको कहाँ कॉल किया था। तो जहाँ पे हमने ये अपने नेविगेशंस के लिंक लगाए हुए थे, इन नेविगेशंस लिंक के नीचे मैंने इस शीट कंपोनेंट को कॉल किया। ठीक है, मैंने लिखा शीट कंपोनेंट और शीट कंपोनेंट को मैंने ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टैग्स के साथ कॉल किया। और इसके अंदर दो चीज़ें कंपलसरी होती हैं। एक होता है इसका शीट ट्रिगर, जिसके अंदर हम जो है कोई हैमबर्गर टाइप का आइकन जो है वो पास करते हैं या फिर आप कोई इमेज भी पास कर सकते हैं। तो ठीक है, मैंने जो है वो दिया था, ट्रिगर दिया और साथ में मैंने इसको कंटेंट बताया कि भाई इस ट्रिगर के अंदर कंटेंट कौन सा आने वाला है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, फिर उसके बाद मैंने शीट ट्रिगर को जो है वो कॉल किया। शीट ट्रिगर को कॉल करने के बाद मैंने ये जो हमारे पास जाता ना हैमबर्गर मेन्यू वाला आइकन था जो मैं रिएक्ट आइकन से उठाकर लाई थी। ठीक है, मैंने इसको रिएक्ट आइकन से लेकर आई थी और क्योंकि मैंने ये वाले जितने भी हमारे पास आइकन्स थे, ये वाले जितने भी आइकन्स थे इनका साइज़ 24 था, तो मैंने इस आइकन का साइज़ भी इसको 24 ही दे दिया था। ठीक है, और मैंने बता दिया था कि भाई इसका टेक्स्ट जो है वो वाइट होना चाहिए क्योंकि बैकग्राउंड हमारा ब्लैक था और ब्लैक के ऊपर वो नज़र नहीं आ रहा था अगर ब्लैक होता तो इसलिए मैंने इसको टेक्स्ट कलर क्या कर दिया था, मैंने इसको वाइट कलर दे दिया था। और साथ में फिर मैंने शीट कंटेंट को जो है वो मैंने कॉल किया था और शीट कंटेंट को कॉल करने के बाद मैंने क्या किया था, मैंने सिंपली शीट कंटेंट को कॉल करने के बाद यहाँ से ये पूरी अपनी जो मेरी नैव थी इसको मैंने पूरे को उठाया था, जो मेरा LI था। ठीक है, UL के अंदर मेरे पास जितने भी आए हुए थे मैंने इस पूरे नैव को उठाया था और उठा के मैंने इसे यहाँ पर अगेन पेस्ट कर दिया था शीट कंटेंट के अंदर। ठीक है, मैंने शीट कंटेंट के अंदर इसको पेस्ट किया, साथ में मैंने इसका जो कलर था टेक्स्ट कलर वो चेंज किया क्योंकि ऊपर अगर मैं देखूं तो मैंने इसको टेक्स्ट कलर जो है वो मैंने वाइट दिया हुआ था। वो इसलिए क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो था वो ब्लैक था, तो इसलिए मैंने इसको वाइट दिया हुआ था। लेकिन जब मैंने इसको शीट कंटेंट के अंदर डाला तो मैंने इसका टेक्स्ट कलर जो है वो क्या कर दिया था,
ब्लैक कर दिया था क्योंकि उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो वाइट है। ठीक है, तो मैंने ये काम किया था। फिर दूसरा मैंने एक काम और किया था, वो मैंने ये किया था कि भाई मैंने यहाँ पे इसको कहा था कि जो मेरी मेन नेविगेशन की जो मेन वो बने हुए थे यूएल के अंदर एल आई लगाए थे मैंने, उसे मैंने कहा कि भाई एमडी के ऊपर फ्लैक्स होना, वैसे हिडन हो जाना, यानी कि जब छोटी स्क्रीन हो जाए तो हिडन हो जाना, और जब एमडी तक स्क्रीन हो तो क्या करना, फ्लैक्स हो जाना। तो उससे क्या हुआ वो मैं भी बताती हूँ। और यहाँ पे आने के बाद मैंने ट्रिगर बटन जो था मेरा, जो शीट ट्रिगर था, उसको मैंने कहा था कि भाई आप एमडी के ऊपर जो है वो हिडन रहना, यानी कि जब एमडी हो, बड़ी स्क्रीन हो, तो आपको उस टाइम पे शो होने की ज़रूरत नहीं है, आप उस टाइम पे क्या हो जाना, हिडन हो जाना। ठीक है, और यहाँ पे सिंपली मैंने नीचे आने के बाद यहाँ पे मैंने क्या किया था, मैंने सिर्फ वाई का स्पेस दिया था। क्यों? क्योंकि वो मेरे पास रॉ के अंदर आ रहे थे। जब बड़ी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं मेरे पास, तो ये मेरे पास रॉ के अंदर आ रहे हैं, लेकिन जब मुझे छोटी स्क्रीन पर लेकर आना था, यानी कि साइड में लेकर आना था, तो मुझे इसको रॉ की जगह कॉलम में लेकर आना था। इसलिए मैंने यहाँ पर जो है वो वाई का गैप दिया था। मैंने कहा था कि भाई वाई से 4 का गैप ले लेना। एक चीज़ और मैंने की थी, वो भी मैं बता देती हूँ, कि जब मैं इसको खोल रही थी ना, जब मैं हैम बर्गर को खोल रही थी, तो वो कुछ इस तरह से खुल रहा था। मैं पहले इसको इंस्पेक्ट करती हूँ और इंस्पेक्ट करके आपको बताती हूँ। देखो ये मेरे पास हैम बर्गर है। ठीक है, जब मैं इसको खोल रही थी, तो अभी तो ये इस साइड से खुल रहा है और इतना पतला खुल रहा है, लेकिन जब मैंने इसको इंस्टॉल किया था और सारी चीज़ें हुई थी, तो ये इतना खुलने के बजाय एक तो ये राइट साइड से खुल रहा था और आधी से ज़्यादा स्क्रीन ले रहा था, जबकि मुझे इसे आधी से ज़्यादा स्क्रीन नहीं देनी थी। तो फिर मैंने इसकी मैनुअली जाके सेटिंग की थी। वो कैसे की थी वो भी बता देती हूँ। मैं गई थी यहाँ से, ये जो मेरे पास कंपोनेंट का फ़ोल्डर बनकर आया है, कंपोनेंट वाला, ठीक है, कंपोनेंट वाला फ़ोल्डर बन के आया है। इसके अंदर मेरे पास था sheet.tsx। मैं इस फाइल के अंदर गई थी, और इस फाइल के अंदर जाने के बाद मैंने इसे बताया था कि भाई साइट कौन सी होनी चाहिए, यानी कि कौन सी साइट से खुलना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास जो शीट कंटेंट वाला वो बना हुआ है ना, फंक्शन बना हुआ है, उसके अंदर मैंने इसे बता दिया था कि भाई साइड जो है वो लेफ़्ट होनी चाहिए, यानी कि लेफ़्ट साइड से जो है वो मेरी शीट खुलनी चाहिए। और साथ में मैंने इसको इसकी विड्थ बताई थी। तो इसकी विड्थ कितनी दी हुई थी, इसकी विड्थ जो दी हुई थी वो इसको दी हुई थी 1/4, यानी कि 1/4 दी हुई थी, 1/4 दी हुई थी, उससे ज़्यादा ही थी। तो मैंने इसको फिर कम किया था। मैंने लेफ़्ट वाले को जो है वो मैंने उसकी मैनुअली जो है वो विड्थ कम की थी, और मैंने कहा था कि नहीं भाई इसकी विड्थ जो है वो 3/4 नहीं होनी चाहिए, बल्कि कितनी होनी चाहिए, 140 पिक्सल होनी चाहिए। तो मैंने इसकी विड्थ जो है वो यहाँ पर सेटल डाउन कर दी थी। तो उससे हुआ क्या कि ये मुझे, अब मैं जब इसको कॉल कर रही हूँ, जब मैं इसको प्रेस कर रही हूँ, तो ये मेरे पास 140 पिक्सल की क्या आ रही है, विड्थ आ रही है। तो ये दो काम भाई मैंने किए थे। बाकी की आई थिंक आगे की वीडियो जो है वो क्लियर है। तो ये मैंने बता दिए दोनों। फिर उसके बाद आगे की वीडियो जो है वो मैं इसके साथ ही यहीं से कनेक्ट कर दूँगी। ठीक है, आप लोगों को परेशानी ना हो, इसीलिए मैंने ये छोटा सा क्लिप जो है वो अगेन रिकॉर्ड किया है, ताकि वीडियो जो है वो बीच में से मिस ना हो और आप लोग आसानी से समझ सकें कि मैंने कब कहाँ क्या किया था। ठीक है। अच्छा जी, मैंने कहीं और पे दी हुई है इसको कोई और वेट, 1920 पिक्सल मैंने इसको दी हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इसको वेट फुल कर देती हूँ। ये ही हमारे पास प्रॉब्लम कर रहा है। किसकी वजह से जा रहा है ये हमारे पास, जस्टिफाई की वजह से जा रहा है क्या, जस्टिफाई बिटवीन आइटम सेंटर, MX ऑटो, PX4, PX6, PX8, आई थिंक सो ये हमारे पास इसकी वजह से जा रहा है, जो हमने इसको PX दिए हैं। चेक करते हैं। यही वजह है, PX की वजह से प्रॉब्लम कर रहा है ये, जो हमने इसको PX दिए हैं ना, ये इसकी वजह से प्रॉब्लम कर रहा है। हम सिंपली इसको P4 देते हैं।
ठीक है, P4 भी नहीं जाएगा, इसको हटा देते हैं, हमें इसको P देने की ज़रूरत ही नहीं है। ये हमारे पास फुल पे आ जाएगा। कोड हमारा सेंटर में आ चुका है, फुटर भी हमारा रिस्पॉन्सिव हो चुका है। बस अभी थोड़ा सा जो आ रहा है वो हमारे पास इसका आ रहा है प्रॉब्लम ना। आई थिंक अवर शेफ़ के अंदर हमने कुछ किया हुआ है। कहाँ है हमारा अवर शेफ़? शेफ़ के अंदर आओ, page.tsx के अंदर, और यहाँ पे मैंने ओके MD नहीं लगाया मैंने, ये प्रॉब्लम आ रही है। MD, और मुझे इसकी विड्थ जो है वो फुल देनी है इसको। यहाँ पर भी इसने PX लिया हुआ है, तो मुझे ये हटाना है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, मैंने यहाँ पर भी PX तो दिया हुआ है, फुटर में तो दिया हुआ है, मैं यहाँ पर भी दे सकती हूँ। MX ऑटो हटा के मैं इसको PX अगर कर दूँ 8, तो ये मेरे पास किस तरह से आएगा? PX पे ही वाइट क्यों हो रहा है? ये चीज़ नहीं समझ में आ रही। ये PX पे ये वाइट नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसको देने के बजाय इसको PX दूँ, ठीक है, और सेम यही वाला काम मुझे हेडर में भी करना है। तो हेडर का है मेरे पास, खुला हुआ था यहाँ पे मेरे पास header.tsx, ये रहा। मैं MX हटाऊँ और इसको मैं PX 8 करूँ, तो ये मेरे पास आ गया। ठीक है, थोड़ा सा देखना पड़ता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन फिर ये हो जाता है। सही है, तो अभी हमारे पास रिस्पॉन्सिव भी हो गया है। ठीक है, जो लोग बोल रहे थे भाई रिस्पॉन्सिव कैसे करना है, तो रिस्पॉन्सिव ये ऐसे होगा, लेकिन अभी भी हमारे पास जो है ये चीज़ रिस्पॉन्सिव नहीं है। जो हमारा, अच्छा ये बहुत छोटी स्क्रीन पे चले गए थे हम। 1 बाय 1 एक काम करते हैं, स्क्रीन को चेक कर लेते हैं ना। इस स्क्रीन पर रिस्पॉन्सिव है, इस स्क्रीन पर रिस्पॉन्सिव है, इस स्क्रीन पर भी रिस्पॉन्सिव है। ठीक है, यहाँ आते हैं, इस स्क्रीन पर भी रिस्पॉन्सिव है। ये सबसे छोटी स्क्रीन जो होती है वो आई थिंक ये वाली नहीं, अच्छा देखें ये वाली स्क्रीन पर भी रिस्पॉन्सिव है। ठीक है, बड़ी स्क्रीन थी ये, इस स्क्रीन पर भी रिस्पॉन्सिव है। तो जिनको प्रॉब्लम हो रही थी ना रिस्पॉन्सिव कैसे करें, रिस्पॉन्सिव कैसे करें, ऐसे होगी रिस्पॉन्सिव। ये छोटी स्क्रीन है, इसके ऊपर भी रिस्पॉन्सिव है। अच्छा, एक काम जो है वो ये चीज़ जो है ये हमारी भाग रही है, तो इसको हम छोटी स्क्रीन के लिहाज से जो है वो सेट कर सकते हैं। अपने हमें जो हमने कॉमन प्रॉप बनाया था ना उसको ही जाके हमें देखना होगा। तो हम यहाँ जाते हैं कॉमन में, और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने जो सब टाइटल दिया था इसको यकीनन हमने सब टाइटल ओके होम, और ये इस वाले डिफ को हमने PL दी हुई है ना 47, तो हम इसको कह देंगे भाई MD पर PL 47 होगी, और वैसे PL जो है वो होगी 47% है, तो हम इसको 20% करके देखते हैं। ठीक है, आई थिंक 20% इनफ होनी चाहिए PL। वैसे 20% कम हो रही है तो हम इसको थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं, 25 करके देखते हैं। वो फिर हम इसको इसके हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। 25 भी कम है तो 30 कर लो, 30 भी कम है तो
35 कर लो। तो 35 जो है वो सही है, ठीक है। और साथ में हम यहाँ पे जो है हमारे पास, यहाँ पे हम एम भी दे सकते हैं। हमने पीटी दिया हुआ है ना, हम इसको, हमने पीटी इसको 8% दिया हुआ है, तो हम इसको 18% भी कर सकते हैं, तो ये और मज़ीद नीचे आ जाएगा टॉप से, ठीक है। ये हमारे पास इतना आ गया। तो ये हमारे पास भाई फुल्ली रिस्पॉन्सिव हो चुका है हमारा शेफ़ वाला पेज। कैसे हुआ है, सारी चीज़ें आप लोगों के सामने की हैं, कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है। चैट जीपीटी की भी हेल्प ली है, ऐसा नहीं है कि चैट जीपीटी की हेल्प नहीं ली, सारी चीज़ें की हैं और आपके सामने की हैं, ठीक है। तो ये हमारा शेफ़ वाला पेज भी बन गया और फुली रिस्पॉन्सिव बन गया। अब हम आगे आते हैं और अब हमें क्या करना है, साइन अप का पेज। अच्छा, ये हमारे पास जो है ना, ओके, एक काम और करना है कि एमडी पे हमें पीटी जो है वो 8% ही रखना है, 8 ही रखना है, ठीक है। तो ये वापस ऊपर चला जाएगा, ठीक हो गया। एमडी पे हमें पीटी इतना ही रखना है, बाकी जब छोटी स्क्रीन होगी तो वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी ये भी हमारे लिए हमारे पास इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने इसकी हाइट जो है वो डिफ़ाइन की हुई है। अगर हमने इसकी हाइट नहीं डिफ़ाइन की हुई होती ना तो ये ऑटो एडजस्ट हो रहा होता। अच्छा जी, अब हम आते हैं वापस अपने टेम्पलेट पे और चेक करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास और मज़ीद क्या है। अब हमारे पास यहाँ पर है, हमने शेफ़ वाला पेज तो बना लिया, अब हमें साइन अप वाला पेज बनाना है, एक साइन इन वाला पेज बनाना है और एक एरर वाला पेज बनाना है। तो अगर हम आ जाएं अपने फिग्मा डिज़ाइन के ऊपर, तो जब तक कि हो रहा है, जब तक कि हम एक काम करते हैं, राउट्स बना लेते हैं, अपने ऐप के अंदर जाते हैं और फोल्डर बनाते हैं। साइन अप, और इसके अंदर बनाते हैं एक फ़ोल्डर page.tsx का, सॉरी फाइल बनाते हैं page.tsx, ठीक है। और साथ में यहाँ पे RF3 करते हैं। आज मेरी ना पता नहीं क्या मसला है, ये एक्सटेंशंस काम नहीं कर रही हैं, बहुत ज़्यादा ना परेशान कर रहा है आज मुझे। अच्छा जी, यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले जो हमारी मेन डिव है, इसको क्लास नेम देते हैं और बताते हैं कि भाई एमडी के ऊपर मैक्स विड्थ जो है वो होगी 1920 पिक्सल। साथ में नीचे आते हैं, कॉमन को कॉल करते हैं। कॉमन को कॉल करने के बाद ये हमसे दो चीज़ें मांगेगा, एक हमसे मांगेगा टाइटल, तो हम इसको टाइटल देंगे साइन अप पेज। साथ में ये हमसे मांगेगा सब टाइटल, तो हम इसको सब टाइटल देंगे और सब टाइटल के अंदर हम कहेंगे साइन अप, ठीक है। ये हमारे पास रेंडर हो चुका है और इसको हमने आई थिंक किसके साथ लिंक किया हुआ था, अगर हम हेडर में जाएं तो साइन अप पेज को मैंने किसी के साथ लिंक किया था, किसके साथ किया था, ओके, कांटेक्ट के साथ जो है वो कांटेक्ट का पेज हुआ हुआ था, जो कि होना नहीं है, कांटेक्ट का पेज तो कोई बनना नहीं है। तो हम इसके साथ जो है वो साइन अप पेज को लिंक कर सकते हैं, या फिर हम जो है ये जो हमारे पास AI आउटलाइन यूज़र आ रहा है इसके साथ भी हम साइन अप पेज को ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर भी लिंक लगा सकती हूँ, मैं यहाँ पर लिंक लगाती हूँ, ठीक है। पता नहीं आज कौन सा मसला हुआ है, मेरे एक्सटेंशंस क्यों नहीं काम कर रही हैं। अच्छा जी, इसको यहाँ से हमने किया कट, यहाँ पे आए, यहाँ पे आके किया पेस्ट, यहाँ पे हमें href देना है, तो मैं href के अंदर कह देती हूँ भाई साइन अप, ठीक है। साइन अप का मैंने फ़ोल्डर इसी उससे बनाया है, कोई गैप नहीं देके, ठीक है। सेम यही वाला मैं यहाँ से करती हूँ कॉपी और ऊपर जो है
ठीक है, ये तो एक ही है ना। हाँ, इसके अंदर तो नहीं है। ठीक है, सही है। अब वापस आते हैं अपने साइन अप पेज पे, जो मेरा साइन अप का पेज बना हुआ है। यहाँ पर आते हैं और चेक करते हैं इसको लिंक पे जाके अपने, कि क्या ये वर्क कर रहा है सही या नहीं कर रहा। मैंने इसके ऊपर लिंक लगाया है साइन अप पेज का, इसके ऊपर क्लिक करूँगी तो मेरा साइन अप का पेज जो है वो खुलना चाहिए। खुल जाओ भाई, क्या हो गया। लिंक तो इसके ऊपर लग चुका है बट साइन अप पेज खुल नहीं रहा। क्यों नहीं खुल रहा भाई। हैरत है, क्यों नहीं खुल रहा है। गलत लिंकिंग तो नहीं कर दी मैंने कहीं। वापस आते हैं हेडर पे, सेकंड वाला आइकन है ये हमारे पास, बैक से पहले वाला यूज़र वाला, हाँ सही है। उसके अंदर हमने साइन अप की स्पेलिंग तो मैंने गलत नहीं लिख दी। नहीं ठीक है, साइन अप। वापस आते हैं तो साइन अप पेज खुल गया। अब देर बाद खुला है थोड़ा, लेकिन खुल गया। ठीक है, तो ये साइन अप पेज बन गया। अब साइन अप पेज पे आके देखते हैं कि साइन अप पेज पे हमारे पास है क्या बेसिकली। तो साइन अप पेज पे हमारे पास फॉर्म एक जो कि बिल्कुल बीच में आ रहा है सिंपली। तो हम आते हैं अपने कोड में, कोड में आने के बाद आ जाते हैं साइन अप पेज पे। साइन अप पेज के अंदर इसके बाद हमारे पास एक डिव है। ठीक है, अच्छा उस डिव के अंदर हम आते हैं फिग्मा डिज़ाइन पे, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं और देखते हैं कि फॉर्म हमारे पास बन किस तरह से रहा है। तो जी हमारे पास एक डिव है। ठीक है, इस डिव की हाइट और विड्थ इन्होंने बताई हुई है 424 पिक्सल विड्थ है और 624 हाइट है इसकी। तो हम यहाँ पे इसको विड्थ बताते हैं, क्लास नेम लेके विड्थ इसकी बताते हैं हम वो 424 पिक्सल। वहाँ कहाँ चला गया भाई, 424 पिक्सल। हाइट बताते हैं हम इसकी 624 पिक्सल। बॉर्डर बताते हैं हम इसको 1 पिक्सल का। ठीक है, फ़िलहाल के लिए यही है। उसके बाद इसके अंदर देखा जाए तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं भाई। एक साइन अप लिखा हुआ है, तो सबसे पहले तो हम इसके अंदर लेबल पास करेंगे। लेबल पास कर सकते हैं या हम H2 में भी लिख सकते हैं। तो हम H2 में लिख देते हैं साइन अप। ठीक है, इस H2 को हम देते हैं क्लास नेम, और क्लास नेम लेने के बाद अच्छा इसको ना मुझे क्योंकि बीच में लेके आना है, तो मैं इसको क्या करती हूँ, मैं इसको मार्जिन दे देती हूँ, मार्जिन लेफ्ट दे देती हूँ मैं इसको 40% का। ठीक है, और साथ में या मैं इसको MX दे सकती हूँ 30%। ठीक है, ओके 30% पे ये कितना आएगा चेक कर लेंगे, चेक कर ही लेते हैं बल्कि अभी। 30% पे ये इतना आ रहा है। अगर आप चाहें तो इसको 35 भी कर सकते हैं। हाँ, हमारे उसके ऊपर है कि हमारी विड्थ नहीं बढ़नी चाहिए, स्क्रॉल बार नहीं आना चाहिए। 35 पिक्सल आई थिंक इनफ है। ठीक है, मुझे इसको एम्प्टी भी देना है, तो मैं इसको मार्जिन टॉप भी दे देती हूँ। मार्जिन टॉप देने के बजाय MY देती हूँ बल्कि मैं, और MY मैं इसको बता देती हूँ कि भाई 16 ले लो। ठीक है, 16 दे देती हूँ, तो ये ऊपर नीचे से भी मार्जिन ले लेगा 16 का। ठीक है, अगर ज़्यादा देना है तो आप ज़्यादा भी दे सकते हैं, 16 की जगह आप 24 कर दें तो ये और मज़ीद ले लेगा। ठीक है, इसने और मज़ीद मार्जिन ऊपर से ले लिया। ठीक हो गया। अब हमारे पास साइन अप आ गया। इस साइन अप को मुझे सेंटर में एक तो थोड़ा सा जो है मार्जिन देना है, तो मैं सबसे पहले तो इसको फॉन्ट को इसके बोल्ड करती हूँ, ये बोल्ड होने वाला है। ठीक है, उसके बाद मैं इसको टेक्स्ट साइज़ बताने वाली हूँ कि इसका टेक्स्ट साइज़ जो है आई थिंक 20 पिक्सल होगा। चेक करते हैं, बोल्ड होगा ये तो मुझे पता है, 20 पिक्सल है। ठीक है,
और साथ में मुझे इसको, मैं इसको क्या दे सकती हूँ, मैं इसको ml दे सकती हूँ, ml नहीं pl दे देती हूँ। पैडिंग लेफ्ट में इसको दे देती हूँ 40 पिक्सल दे के देखते हैं। 40 पिक्सल आई थिंक इनफ होगी। और बाकी मैं इसको PT भी दे सकती हूँ, तो मैं PT इसको दे देती हूँ 20 पिक्सल। चेक करते हैं, तो ये हमारे पास इस तरह से आ गया। ठीक है, लेफ़्ट से इतना आ गया, ऊपर से इतना आ गया, मुझे इतना ही चाहिए। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास बेसिकली इनपुट टैग्स हैं। ठीक है, और ये इनपुट टैग नहीं है, बेसिकली हमारे पास जो है ना डिव्स हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें आ रही हैं, आइकन भी आ रहा है और साथ में हमारे पास इनपुट भी आ रहा है। तो ये हमारे पास डिव्स होंगी, और डिव्स के अंदर हमारे पास जो है ये चीज़ आने वाली है। तो हमारे पास कितने डिव हैं, 1 2 3 3 डिव हैं। तो मैं एक काम करती हूँ, पहले मैं एक डिव बना लेती हूँ, फिर उसी को फॉलो करते हुए मैं बाकी की डिव्स बना लूँगी। ठीक है, तो मैंने एक डिव बनाई, उस डिव के अंदर सबसे पहले मेरे पास एक आइकन आने वाला है, यूज़र आइकन, और एक इनपुट टैग आने वाला है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से रिएक्ट आइकन से यूज़र आइकन को उठा कर लाती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ जाती हूँ और यहाँ पे लिखती हूँ यूज़र, तो मुझे यहाँ से यूज़र मिल जाएगा। अब देखती हूँ भाई मेरा जो आइकन लगा हुआ है वो वाला आइकन मुझे कहाँ मिल रहा है, ये मिल रहा मुझे। ठीक है, मैंने इसको यहाँ से सिंपली कॉपी करके इंपोर्ट करवाना है। मैं यहाँ पे इंपोर्ट करवाऊँगी और साथ में मुझे इसको कॉपी करके यहाँ पे इस डिव के अंदर यूज़ करना है। तो मैं इस डिव के अंदर सिंपली इसको यूज़ कर लूँगी। उसके बाद मुझे एक इनपुट पास करना है, मैं इनपुट पास करूँगी और इस इनपुट के अंदर मेरे पास टाइप जो है वो इसकी टेक्स्ट ही होगी, और प्लेस होल्डर के अंदर मेरे पास आएगा यहाँ पे नेम। प्लेस होल्डर के अंदर मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा नेम। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं देखूँ तो मेरे पास ये किस तरह से नज़र आ रहा है, ये मुझे इस तरह से नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये मुझे इस तरह से तो चाहिए नहीं, ये मुझे एक साथ चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, ये वाली डिव को क्लास नेम दूँगी। क्लास नेम देके सबसे पहले तो मैं इसको करूँगी फ्लेक्स, उसके बाद मैं इसको पैडिंग दूँगी, और साथ में मैं क्या करूँगी, पैडिंग देने के साथ साथ बस पैडिंग मैंने 4 दी, गैप भी मुझे देना पड़ेगा, तो मैं 4 का ही गैप भी इसके अंदर दे देती हूँ। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से आ रहा है। ठीक है, अच्छा ये आइकन मेरे पास जो है वो ब्लैक आ रहा है। एक तो मुझे इसका साइज़ सेट करना है कि इसका साइज़ क्या है, तो यहाँ पे आके आइकन का साइज़ देखते हैं कि भाई आइकन हमारे पास है किस साइज़ का। आइकन का साइज़ हमारे पास जो है वो 24 है। तो सबसे पहले तो हम अपने आइकन को आके साइज़ दे देते हैं 24, और आप चेक करते हैं कि ये हमारे पास इसका साइज़ जो है वो सेटल डाउन हुआ। ठीक है, ये हमारे पास हो गया, गैप भी हमारे पास ठीक है, बस मुझे इसका कलर चेंज करना है। तो मैं इसको क्या करती हूँ, क्लास नेम देती हूँ। क्लास नेम देके मैं इसको ओपेसिटी दे दूँगी ना, इसका कलर खुद ही हल्का हो जाएगा। तो मैं इसको ओपेसिटी दे देती हूँ 30। ठीक है, तो मेरे पास सेम कलर आ गया। अब मुझे क्या करना है, बॉर्डर देना है। तो मैं इस डिव को, जो मेरी डिव है, इसको सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, MX दूँगी, MX 5 देती हूँ, और साथ में मैं इसको बॉर्डर देती हूँ 1 पिक्सल का। ठीक है, तो ये मेरे पास बॉर्डर आ गया। अच्छा बॉर्डर तो आ गया, बट मुझे ना काम करना है कि मुझे इसको empty भी देना है। तो मैं इसको empty दे देती हूँ 2 नहीं 4 देती हूँ। ठीक है, 4 empty देती हूँ मैं इसको, मार्जिन टॉप। तो ये मेरे पास मार्जिन टॉप आ गया। और अगर ये मेरे पास मुझे ज़्यादा लग रहा है, चेक करती हूँ कि मार्जिन जो है वो ज़्यादा दिया हुआ है यहाँ पर, तो मैं इसको थोड़ा सा और मार्जिन दे सकती हूँ। मैंने अभी इसको 5 का दिया है, मैं इसको 8 का दे सकती हूँ तकरीबन। जितना मैंने साइन अप को दिया है ना उतना ही मुझे देना है। तो इसको मैंने दिया था साइन अप को, कहाँ गया, 40 पिक्सल दिया था लेफ़्ट से, यहाँ से मुझे लेफ़्ट से तो देना नहीं है। तो मैं एक काम करती हूँ, इसको 8 करके देखती हूँ कि 8 पे कितना आ रहा है। हाँ 8 पे ये ठीक है, ठीक है इतना ठीक है। अच्छा राउंडेड तो नहीं है ना, ये राउंडेड है, तो मैं इसको राउंडेड भी कर देती हूँ साथ साथ। बॉर्डर तो दिया हुआ ही है, साथ में मैं इसको राउंडेड MD भी कर देती हूँ।
ठीक है। तो ये राउंडेड एमडी हो गया। अब ये राउंडेड भी हो जाएगा कॉर्नर से, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मेरे पास बाकी की डिव आने वाली हैं। तो मैं इसी डिव को करूँगी कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैं इसको कर दूँगी यहाँ पर भी पेस्ट और यहाँ पर भी पेस्ट। अब मुझे इनके आइकन्स चेंज करने हैं, ठीक है। पहले पे तो मेरे पास क्या था, नेम का था। यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर चेंज करूँगी, नेम की जगह ईमेल डालूँगी, ठीक है। और लास्ट में मेरे पास प्लेस होल्डर में क्या है, पासवर्ड आने वाला है। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड डालूँगी, पासवर्ड। अच्छा, और यहाँ पर भी मेरे पास टेक्स्ट की जगह आ जाएगा पासवर्ड, ठीक है। और मुझे इनके आइकन्स चेंज करने हैं। तो एक तो मुझे मेल का आइकन चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी भाई मेल, और मेरे पास आइकन्स आ जाएंगे। ये वाला उठाती हूँ, ठीक है। इसको कॉपी किया, यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे इंपोर्ट किया इसको पहले, फिर वापस गए, सिर्फ अंदर का जो है टेक्स्ट सिर्फ ये उठाऊँगी मैं। इसको कॉपी किया, यहाँ पर आए, और यहाँ पे आके इस जगह पे मैंने कर देना है इसको पेस्ट, ठीक है। उसके बाद लास्ट मुझे क्या चाहिए, पासवर्ड के लिए लॉक चाहिए। तो मैं लॉक को करती हूँ, ओके, लॉक ये रहा, ठीक है। इसको उठाया मैंने, यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे गई ऊपर, इंपोर्ट करवाया, CI लॉक को यहीं से मैंने कॉपी किया, नीचे आई, और यहाँ पे मैंने CI लॉक कर दिया। वापस आते हैं, देखते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया भाई, पूरा लिख चुके हैं हम शायद। तो ये मेरे पास इस तरह से आ गया, नेम, ईमेल, पासवर्ड, तीनों चीज़ें आ गई। अब मुझे क्या चाहिए, उसके बाद मुझे चाहिए, अगर मैं यहाँ पर आऊँ, अपने फिग्मा डिज़ाइन पर जाऊँ, तो यहाँ पे मुझे अब ये प्लेस होल्डर चाहिए, सही है, रिमाइंडर मी वाला। तो चेक बॉक्स चाहिए और इनपुट, ओके। तो मैं यहाँ पर आती हूँ, यहाँ पर आने के बाद अगर मैं यहाँ पे इनपुट ही पास करूँ और इसको टाइप दे दूँ मैं चेक बॉक्स की, और प्लेस होल्डर में मैं दे दूँ इसको रिमाइंडर मी, चेक करते हैं क्या ये आ रहा है। अच्छा, ये तो आ गया, लेकिन प्लेस होल्डर नहीं आ रहा। अच्छा, तो ये जो रिमाइंडर मी वाला काम है, ये मुझे इसको, ओके, मैं इसको हटा देती हूँ पूरे को, ठीक है। इस पूरे को मैंने हटाया, और इसी डिफ को मैं करती हूँ कॉपी, कॉपी करके यहाँ पे लेकर आती हूँ। ये वाला काम जो है ये इसे हटा देंगे हम, इसको भी हटा देंगे। यहाँ पे हम डालेंगे चेक बॉक्स, और यहाँ पे हम डालेंगे पी टैग, और पी टैग के अंदर हम लिखेंगे रिमाइंडर मी। चेक करते हैं, ये रिमाइंडर मी मेरे पास आ गया, ठीक है। अब मुझे इसकी ओपेसिटी चेंज करनी है, मतलब देखा जाए तो मुझे इसको ओपेसिटी देनी है सिंपल। तो मैं इसको क्लास नेम देके ओपेसिटी दे देती हूँ, ये सेम कलर आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। और ये जो बॉर्डर वगैरह हमने लगाया हुआ है ये मुझे नहीं चाहिए, तो इस वाले में से मैं ये बॉर्डर जो है MT4 भी हटा दूँगी, ये MT4 चलें, रहने देते हैं, लेकिन बॉर्डर हटा दूँगी, ठीक है। बॉर्डर हटा दूँगी, और MT4 की जगह मैं इसको 2 कर देती हूँ। तो ये मार्जिन लेगा पर 2 का लेगा, ठीक हो गया।
ये वाला काम भी हो गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास ये साइन अप का बटन आ रहा है। सिंपली हमने क्या करना है, हमने यहाँ जाना है और हमने बटन को पास करना है। मैं बटन को पास करूँगी। बटन को पास करने के बाद मैं इसको क्लास नेम दूँगी सिंपल, और क्लास नेम देके मैं इसको MX दूँगी 8, साथ में इसको मैं MT दूँगी 4, बॉर्डर दूँगी, या बॉर्डर ना भी दूँ तो मैं इसको राउंडेड करूँगी। MD BG कलर दूँगी मैं इसको। BG कलर इसका आएगा, प्राइमरी कलर जो है वो आएगा। तो प्राइमरी कलर क्या है इसका, ये वाला है। यहाँ पर आऊँगी, BG कलर दूँगी। यहाँ पर चेक बॉक्स को भी ना मुझे BG कलर देना है, तो मैं यहाँ पे क्लास नेम देके इसको BG कलर दे देती हूँ, यही वाला। और टेक्स्ट जो है वो होगा वाइट। ठीक है, तो BG कलर आ गया यहाँ पे। साथ में मुझे इसको टेक्स्ट देना है, तो टेक्स्ट इसके पास होगा वाइट। हेडिंग देनी है 40। ठीक है, अच्छा मुझे इसको ना विड्थ बतानी पड़ेगी, तो मैं इसको विड्थ बता देती हूँ, फुल बता देती हूँ। बाकी तो मैंने मार्जिन तो इसको मैंने दे ही दिया है। साथ में मुझे इसके अंदर अब टेक्स्ट लिखना है, तो इसके अंदर टेक्स्ट क्या आने वाला है, टेक्स्ट इसके अंदर आने वाला है साइन अप का। इसको कॉपी किया, यहाँ पर आई और इसके अंदर साइन अप लिख दिया। PX था क्या ये, अच्छा विड्थ मैंने क्योंकि इसको फुल दे दिया इसलिए ये प्रॉब्लम कर रहा है। विड्थ बतानी पड़ेगी मुझे इसको, तो इसकी विड्थ देख लेते हैं कितनी है। 360 पिक्सल है, 360 पिक्सल है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है यहाँ पे। अच्छा ये जो है MT4 नहीं, यहाँ पे जो मैंने P4 किया इसको P3 कर देती हूँ मैं, क्योंकि मुझे टेक्स्ट ज़्यादा नीचे लग रहा है। ठीक है, अब ये P3 पे सेट हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, साइन अप के बाद हमारे पास क्या है, ये लास्ट में आ रहा है फॉरवर्ड पासवर्ड वाला, सिंपल P टैग देना है। तो मैं इसके नीचे बटन के नीचे ही P टैग देती हूँ, फॉरगॉट पासवर्ड, लास्ट नेम देते हैं, X देते हैं इसको राइट साइड से। ठीक है, ये राइट साइड से आ रहा है, टेक्स्ट राइट होगा। साथ में इसको MT देते हैं 4 का, और MX देते हैं इसको 8। ठीक है, साथ में मुझे क्या देना है, इसको ओपेसिटी देनी है, तो मैं इसको ओपेसिटी दे देती हूँ। ओपेसिटी दे देती हूँ 30 की, 25 नहीं 30 की देनी है। तो ये भी भाई मेरे पास क्या हो जाएगा उसी कलर का जिस कलर का मुझे चाहिए। अच्छा ये सारी चीज़ें जो हैं हम इनको ओपेसिटी दे क्यों रहे हैं, इनको तो ओपेसिटी देने की ज़रूरत ही नहीं है, तो सबके सारे सारे के सारे ब्लैक में, तो हम इनको बेसिकली ओपेसिटी दे क्यों रहे हैं। हम इन सब की ओपेसिटी हटा देते हैं। मैं तो पता नहीं किस उसमें थी जो मैं इन सबको ओपेसिटी दे रही थी, ये तो सारे के सारे ही ब्लैक में है। इसका तो क्लास नेम भी हम हटा देते हैं, और जहाँ जहाँ मैंने ओपेसिटी दी है वहाँ से वो ओपेसिटी भी मैं हटा देती हूँ, क्योंकि मुझे उसे ओपेसिटी देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ ये है कि जहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट लाइट आ रहा है वहाँ पे मुझे उसे टेक्स्ट कलर ज़रूर बताना पड़ेगा कि भाई आपका टेक्स्ट कलर जो है वही होगा। और क्या दी थी मैंने ओपेसिटी, यहाँ दी थी
इसको भी हटा देती हूँ और यहाँ से ओके। वापस आती हूँ, सारी चीज़ें ब्लैक हो गई होंगी सिवाय प्लेस होल्डर्स के। पासवर्ड वाला जो है वो भी ब्लैक हो गया है। प्लेस होल्डर्स जो हैं वो ब्लैक नहीं हुए हैं खाली, तो प्लेस होल्डर्स को हमें जाके बताना पड़ेगा। यहाँ पे हमें क्लास नेम देनी पड़ेगी और इन्हें हमें बताना पड़ेगा कि भाई टेक्स्ट जो है वो, या अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट डिफ़ाइन कर दूँ इसका, क्या ये वर्क करेगा? नहीं वर्क कर रहा है ये। हमें स्पेसिफिकली जो है ये यहाँ पे बताना पड़ेगा। क्लास नेम देंगे हम और साथ में बोलेंगे कि भाई टेक्स्ट जो है वो होगा ब्लैक, और यहाँ से इस टेक्स्ट को हटा देंगे। अब हमारे पास जो है वो प्लेस होल्डर भी ब्लैक हो जाने चाहिए। लेकिन ये भी हमारे पास ब्लैक नहीं हो रहा है। ये हमारे पास ब्लैक क्यों नहीं हो रहे भाई? एक मरतबा सही से आके देखते हैं अपने फॉर्म को। ओके, क्या ये मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा नेम? चेक करते हैं नेम। नेम नो, नहीं, ये हमारे पास हो गया। खैर है, उसके बाद हमारे पास क्या है? उसके बाद हमारे पास है उसके बाद हमारे पास ये चीज़ है, लाइन है, और फिर हमारे पास जो है ये और आ रहा है। तो ये कैसे कर सकते हैं हम? यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर सबसे पहले हम दो चीज़ें करनी है हमें। सबसे पहले हमें एक डिव बनानी है और उस डिव के अंदर हमें और लिखना है, ठीक है? और लिखना है, क्लास नेम देनी है इसको, क्लास नेम देंगे। क्लास नेम देके हमने इसको बोलना है जी आपका बॉर्डर देना है हमने इसको 1 पिक्सल का, और साथ में हमें इसकी विड्थ बतानी है। तो इसकी विड्थ कितनी है? 32 पिक्सल है, ठीक है? विड्थ इसकी 32 पिक्सल है, हाइट भी इसकी 32 पिक्सल है, हाइट भी इसकी 32 पिक्सल है। साथ में इसको मुझे मार्जिन टॉप देना है, इसको मैं 8 का देती हूँ, ठीक है? और साथ में मैं इसको करती हूँ रिलेटिव, ठीक है? इसकी पोजीशन जो है वो रिलेटिव होगी। उसके बाद इसको ओपेसिटी देनी है मैंने 30 की। उसके बाद मैंने एक और डिव बनानी है, हम इसे क्लास नेम दे सकते हैं। क्लास नेम देके हम इसको विड्थ फुल देके mx दे सकते हैं 8 का, mt दे सकते हैं 4 का दे देते हैं, या 8 का ही दे देते हैं। साथ में हम इसके अंदर क्या करते हैं, इसको फ्लेक्स कर देते हैं, ठीक है? ये हो गया। अब इस डिव के अंदर हम HR पास करते हैं। अच्छा, इसको हम एक काम करते हैं, HR पास करते हैं और HR को हम क्लास नेम देते हैं। क्लास नेम में हम इसको इसकी विड्थ देते हैं 1/3। साथ में हम इसको BG कलर देते हैं, BG ग्रे 500 देते हैं, ठीक है?
उसके बाद हम एक स्पैन पास करते हैं। स्पैन के अंदर हम लिखते हैं और इसको भी हम क्लास नेम देते हैं और इसको हम दे देते हैं, इसको हम कर देते हैं टेक्स्ट गिरे कर देते हैं, इसका टेक्स्ट गिरे 500 कर देते हैं। साथ में हम इसको क्या करते हैं, बॉर्डर दे देते हैं। टू पिक्सल का और पैडिंग दे देते हैं इसको 2 की। साथ में अगेन आते हैं नीचे और एक और एच आर, ये वाला एच आर जो है वो अगेन पास करते हैं। और अब देखते हैं कि हमारे पास किस तरह से आ रहा है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है। तो हम क्या करते हैं कि हम इसको नहीं, मैं क्या कर सकती हूँ इसके अंदर, फ्लेक्स के बाद मैं इसको कह सकती हूँ कि भाई आइटम सेंटर, और जस्टिफाई भी मैं इनको सेंटर कर सकती हूँ। और आइटम सेंटर जस्टिफाई सेंटर आ गया है मेरे पास, ठीक है। MX8 जो मैं दे रही हूँ ये मैं नहीं देती अभी फ़िलहाल के लिए इसको। तो ये हमारे पास ऑलरेडी इतना आ गया है। साथ में मुझे इसको बस अगर मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर दूँ, थोड़ा सा डार्क हो जाएगा ये मेरे पास, थोड़ा सा डार्क हुआ है। बॉर्डर चेंज कर देती हूँ, चलो इसको 500 ही रख के मैं इसको बॉर्डर दे देती हूँ। इसको भी दे देती हूँ। टू ज़्यादा हो रहा है तो मैं इसको 1 पिक्सल कर देती हूँ। इसको भी मैं 1 पिक्सल कर देती हूँ। अब चेक करते हैं। अब मेरे पास ये ठीक है, और भी आ गया, ठीक है, ये और भी आ गया। उसके बाद क्या है, अब मेरे पास अगर मैं देखूँ तो मेरे पास ये साइन अप विद गूगल और साइन अप विद एप्पल है। सिंपली मैंने वही ऊपर वाली डिव्स उठानी है जिसके अंदर मैंने इनपुट टैग कोड उसका रखा था, ठीक है। मैं यहाँ से उठा लेती हूँ डिव को, एक कॉपी करते हैं, नीचे आते हैं, इस एच आर के नीचे इसको पास किया, अगेन इसको पास किया। अच्छा जी, यहाँ पे इसको भी मिटा दो और इसको भी मिटा दो। प्लेस होल्डर में यहाँ पे आएगा साइन अप विद गूगल, और नीचे आएगा साइन अप विद एप्पल। गूगल की जगह आ जाएगा एप्पल, ठीक है। और ओके, ये मैंने गलती से ना इस स्टेप के अंदर रख दिया, इस स्टेप को मुझे उठा के बाहर रखना है इस एच आर से पहले, इसलिए प्रॉब्लम कर रहा था। क्या मसला हो गया भाई, ठीक है, ये मेरे पास आ गया।
साइन अप विद गूगल और साइन अप विद एप्पल आ गया। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, या अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे इनपुट की जगह ना पी टैग दे सकती हूँ। इनपुट की जगह ना मैं पी टैग दे देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी यहाँ और यहाँ पी टैग देती हूँ और इस पे लिखती हूँ मैं साइन अप विथ गूगल, नीचे आ जाएगा एप्पल। ठीक है, साइन अप विथ गूगल, साइन अप विथ एप्पल। गैप जो है वो ज़्यादा कर देते हैं, 4 के बजाय 8 का देते हैं दोनों में गैप, तो गैप थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। अगर 8 भी कम लग रहा है तो और मज़ीद दे सकते हैं, हम इसको 16 दे सकते हैं। ठीक है, गैप ज़्यादा हो गया। अब इसके आइकन चेंज करने हैं, तो रिएक्ट आइकन में जाते हैं, यहाँ जाते हैं कलर्ड आइकन, यहाँ देखते हैं कि भाई हमारे पास गूगल और एप्पल का कोई आइकन पड़ा हुआ है कलर में। गूगल का घेरा कॉपी किया, यहाँ आए, इसको यहाँ से किया पेस्ट और यहाँ से इसको उठाया, कॉपी किया और इसको यहाँ पे आके कर दिया पेस्ट। अच्छा, अब एप्पल का देखते हैं, एप्पल का पड़ा हुआ है कोई? एप्पल तो आई थिंक ब्लैक में ही होता है, एप्पल में तो कोई इतना वो नहीं है, एप्पल तो ब्लैक में ही होता है, यही वाला है आई थिंक। एक मरतबा इसको देख लेते हैं। ओके, कट हुआ वाला है भाई, ये वाला नहीं है, ये वाला है। तो इसको उठाया, कॉपी किया, यहाँ गए, यहाँ पे आके इंपोर्ट किया इसको, एप्पल को, और यहाँ से एप्पल को उठाया, कॉपी किया, नीचे आए और इसके अंदर रख दिया। ठीक है, तो ये हमारा अभी ये रीलोड हो रहा है, हो गया। ठीक है, ये हमारे पास ये आ गया, ये हमारा फॉर्म जो है वो कंप्लीट बन गया है। अच्छा, ये एम्प्टी जो है वो हमने बहुत ज़्यादा दे दी है, इसलिए जो है ये हमारे पास हमारे फॉर्म से बाहर जा रहा है, तो हम सब के एम्प्टी जो है वो कम कर देते हैं। कहाँ है हमारे पास, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इसको ना स्पेस वाई करते हैं, स्पेस वाई 4 कर देते हैं और सबके एम्प्टी जो हमने लगाए हैं वो सबके जो है वो हम ख़त्म कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पीटी लगाया हुआ है, उसके अलावा मैंने यहाँ एम्प्टी लगाया है, यहाँ एम्प्टी लगाया है, हर डिफ पे मैंने एम्प्टी लगाया था। यहाँ पे आया मैंने स्कूल वो करा, ये इससे लगाने से हुआ ये है कि हमारा जो सारा का सारा कोड है ना वो बाहर जा रहा है, तो हम इसको इस तरह से सेटल डाउन कर सकते हैं कि हमारी डिफ के अंदर ही रहे, हमारी डिफ से बाहर ना जाए। ठीक है, तो इसलिए मैं सारे ये एम्प्टी जो हैं ये मैं ख़त्म कर रही हूँ।
चेक कर लेते हैं कि इससे कितना फ़र्क पड़ता है फोल्ड लगाने से। ओके, ये डिफ के अंदर तो आ गए हैं, बट ये अभी भी जो है वो ओके। स्पेस 4 के बजाय मैं इसको करती हूँ 2 कर देती हूँ, तो 2 में ये और कम हो जाएगा स्पेस इनका, और ये आ जाएंगे। ठीक है, ये ठीक हो गया। अब ये जो साइन अप वाला है इसको मैं एम्प्टी दे सकती हूँ, ये रहा, क्योंकि मेरे पास जगह है मौजूद, तो मैं इसको मार्जिन टॉप दे सकती हूँ। नीचे आएगा और ये मेरी डिफ से बाहर भी नहीं जाएगा। अब चाहूँ तो मैं इसको थोड़ा सा और मार्जिन दे सकती हूँ, मैं इसको MT की जगह MY भी दे सकती हूँ, MY4, तो ये ऊपर नीचे दोनों से 4 का मार्जिन दे देगा। अच्छा, MY नहीं ले रहा भाई, ये MT दे देती हूँ मैं इसको। MT 6 करती हूँ मैं, मार्जिन टॉप आ गया 6 का, और मैं इसको मार्जिन बॉटम भी दे सकती हूँ, तो मैं मार्जिन बॉटम भी दे देती हूँ इसमें 2 का। ठीक है, तो ये थोड़ा सा नीचे से भी मार्जिन ले लेगा। ठीक हो गया, ये मेरा बन गया भाई। अब मुझे इसको क्या करना है, इस स्टेप को मुझे थोड़ा सा कलर शेडो देना है ना, शेड देना है। तो ये मेरी मेन डिव है, इसको मैं क्या करती हूँ, इसको मैं कर देती हूँ, सबसे पहले तो बॉर्डर तो मैंने दिया भाई है। अब मैं इसको करती हूँ शेडो, LG करती हूँ, और शेडो का कलर जो है वो मैं इसे बता देती हूँ कि भाई शेडो कौन से कलर का होगा। शेडो होगा मेरे पास ये वाला जो कलर है ना, इस कलर का। ठीक है, तो मैं इसको बोलती हूँ कि भाई इस कलर का होगा शेडो। चेक करते हैं, शेडो आ तो रहा है पर बड़ा ख़तरनाक सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा डार्क आ रहा है। तो मैं इसको क्या करती हूँ, मैं इसको कहती हूँ शेडो 5,5,5,5। ओके, अच्छा, शेडो की प्रॉपर्टी मुझे नहीं पता भाई, शेडो की प्रॉपर्टी प्रॉपर तरीके से किस तरह से लगती है। तो मैं क्या करूँगी, मैं जाऊँगी चैट GPT पर, और चैट GPT पे जाके मैं पूछूँगी चैट GPT से कि टैलवेंट CSS में हम शेडो प्रॉपर्टी कैसे यूज़ करते हैं। तो ये हमें बता देगा। एग्जाम्पल पे देके बताएगा। ये रहा, ये यहाँ से जाते हैं भाई, ये चाहिए था मुझे बेसिकली, कस्टम लाइट, कस्टम डार्क। शेडो LG, शेडो इनर, और शेडो कस्टम लाइट। अच्छा, ये तो हमने बनाई हुई कोई क्लास है हमारी। शेडो MD, शेडो इनर, ओके। तो मैं एक काम करती हूँ, इसको शेडो इनर करती हूँ,
और इसे शेडो कलर बताती हूँ। तो भाई ये वाला जो है वो कलर है। चेक करते हैं किस तरह से लगेगा हमारे पास इसका शेड। ओके, इनर में अंदर साइड पे लगेगा। ओके, तो हम इसको अगर MD कर दें या SM कर दें, MD भी नहीं, हम इसको SM करते हैं। थोड़ा थोड़ा सा शेड चाहिए ना हमें, हम SM करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया है। अगर हम इसको SM पे जाके होवर करें तो हमें देखते हैं कितना बता रहा है। अगर हम इसे थोड़ा सा कस्टमाइज़ करते हैं, उससे थोड़ा सा लाइट और मज़ीद कम करते हैं। 1 पिक्सल, 2 पिक्सल और 0 ले रहा है। ये 1 और 2 पिक्सल का ले रहा है, तो कोई इतना ज़्यादा तो नहीं ले रहा है ये। ठीक है, तो ये हो गया। सेम हमारा ये साइन अप पेज तो बन गया। अब देखते हैं क्या ये रिस्पॉन्सिव है। रिस्पॉन्सिव तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। फुटर और वो हमारा रिस्पॉन्सिव होगा, लेकिन ये हमारा रिस्पॉन्सिव नहीं है। क्यों रिस्पॉन्सिव नहीं है? ये देखें, ये हमारा फॉर्म ही बस बाहर जा रहा है और ये मार्जिन लेफ़्ट की वजह से जा रहा है। तो हम सिंपली आके यहाँ पे कहेंगे मार्जिन लेफ़्ट हमने जहाँ इसको दिया है, कहाँ दिया है भाई हमने इसको, MX दिया है ना 35, तो हम इसको कर देंगे MD पे भाई MX 35% हो, वैसे MX जो है वो जस्ट 8 हो। वापस आते हैं, देखते हैं। अच्छा, अभी भी हमारे पास जो है भाई वो मसला आ रहा है। वो इसकी वजह से आ रहा है क्योंकि हमने इसको बताना है कि MD के ऊपर मैक्स विड्थ इतनी होनी चाहिए, वैसे विड्थ जो है वो फुल होनी चाहिए। चेक करते हैं, ये भी सही हो गया। अब हमारे पास मसला किसका आ रहा है? इसका आ रहा है। और एक और मसला बताती हूँ कौन सा आ रहा है। ये जो हमने इसको MX 8 दिया है ना, ये भी मसला कर रहा है। तो ये हम हटा दें और यहाँ पे हम इसको PX देते हैं 8। और बटन कहाँ है हमारा बटन, क्योंकि उसे भी हमने विड्थ दी थी। कहाँ गया हमारा बटन? ये रहा। तो हमें बताना पड़ेगा कि MD के ऊपर मैक्स विड्थ जो है वो इतनी होनी चाहिए, वैसे विड्थ इसकी फुल होनी चाहिए। अब देखते हैं क्या ये रिस्पॉन्सिव है। तो अब ये हमारे पास रिस्पॉन्सिव है, बट हमारा जो अंदर का MX था ना वो मसला कर रहा है। कंटेंट हमारा सेंटर में नहीं है, वो हम कैसे सेट करेंगे? तो भाई हमने सबको क्या दिया था? MX दिया था। कहाँ गया? ये रहा। तो भाई हमें बताना पड़ेगा कि MD पे हमारा MX इतना होना चाहिए, वैसे हमारा MX जो है वो हम 2 का कर देते हैं। MD पे MX जो है वो 8 का होना चाहिए, वैसे MX 2 का होना चाहिए, या MX 4 का भी कर सकते हैं हम। चेक करते हैं पहले कि 2 पे कितना लग रहा है और 4 पे कैसा लग रहा है। 2 पे हमारा ये सही लग रहा है, तो हम इसे 2 कर सकते हैं। हमारे पास विड्थ भी पूरी आ रही है। तो सिंपली हम आते हैं और जहाँ जहाँ हमने MX दिया हुआ है वहाँ वहाँ पे हम इसको MD करते हैं और वैसे बताते हैं कि MX हमारा 2 होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर भी आते हैं, MD बताते हैं इसको और वैसे कहते हैं कि हमारा MX 2 होना चाहिए। और मज़ीद हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसको MD करते हैं और MX इसको 2 बताते हैं। अभी एक चीज़ और बताती हूँ, हम इसके साथ और क्या कर सकते हैं। यहाँ पर आते हैं, MD इसको MX करते हैं, इसको MX 2 करते हैं। यहाँ पर भी हम MD लगाते हैं, इसको भी MX 2 करते हैं, इसको भी MD लगाते हैं और यहाँ पे इसको भी MX 2 करते हैं। बस हो गया सारा। चेक करते हैं आप वापस आके फॉर्म पे। तो भाई अब सब कुछ सारी चीज़ें जो हैं वो सेंटर में आ गई हैं। ठीक है, सारी चीज़ें सेंटर में आ गई हैं। एक साइन अप नहीं आया है मेरे ख्याल में, उसे मैंने अभी तक सेट नहीं किया है।
ओके, ये MD में है PL 40 पिक्सल, वैसे मैं इसका PL जो है वो 20 पिक्सल कर देती हूँ। तो 20 पिक्सल पे मेरे ख्याल में ये पीछे आ जाना चाहिए। 20 कम हो रहा है तो मैं 25 कर देती हूँ। ठीक है, तो ये हो गया, फॉर्म मेरा आ गया है। अब मुझे एक काम करना है, मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको MX दे दूँ। तो मैं क्या करती हूँ, इसको ना एक और डिफ के अंदर रैप अप करती हूँ। ये जो मेरी ये वाला हाथ है ना, इसको मैं एक और डिफ के अंदर रैप अप करती हूँ। कट करके यहाँ तक, और इसको मैं देती हूँ विड्थ फुल। क्लास नेम देके इसको मैं दे देती हूँ विड्थ फुल, और इसको मैं देती हूँ MX 8। X8 देने के बजाय मैं इसको MX 8 देती हूँ। और ये जो मैंने बॉर्डर वाला काम किया हुआ है, ये भी मैं यहाँ से हटा के इस डिफ को देती हूँ। ओके, कहाँ गया भाई? बटन 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 बटन। नो, ठीक हो गया। ये वाला फॉर्म हमारा बन गया और ये भी हमारा रिस्पॉन्सिव हो गया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमारे पास गैप ज़्यादा आ रहा है, तो इसको भी हम सेट कर सकते हैं MD करके। हम कह देंगे भाई MD के ऊपर गैप जो है वो 16 का हो, वैसे गैप जो है वो 8 का हो। ठीक है, यहाँ पे भी मैं इसको MD करती हूँ, तो MD पे 16 का हो, वैसे गैप जो है वो 8 का हो। चेक करते हैं, तो अब ये मेरे पास करीब करीब आ जाएगा। ठीक है, तो MD पे 16 का गैप होगा, अदरवाइज़ 8 का गैप होगा। तो ये हो गया। तो ये था भाई हमारा साइन अप पेज भी बन गया हमारा। सेम बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास साइन इन पेज बन रहा है। उसके अंदर कुछ भी नहीं करना, हमने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ हमने क्या आना है, यहाँ पे आके ऐप के अंदर एक फ़ोल्डर बनाना है साइन इन पेज का। ठीक है, साइन इन का हमने फ़ोल्डर बनाना है।
साइन इन के अंदर जाके हमने सिंपली यहाँ पे जाना है, फ़ाइल बनानी है page.tsx, ठीक है। और अपना ये जो साइन अप वाला कोड है ये पूरा का पूरा यहाँ से उठाना है और साइन इन के अंदर आना है और यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है, ठीक है। बस सिर्फ और सिर्फ चेंज होगा वो क्या होगा, साइन अप की जगह यहाँ पे आ जाएगा साइन इन, और यहाँ पर टाइटल की जगह भी आ जाएगा साइन इन आएगा, यहाँ पे भी साइन इन आएगा, और यहाँ पे तो साइन अप ही रहेगा, ठीक है। सेम पेज होना है, जाके देख भी देते हैं एक मरतबा टेम्पलेट में। ये हमारे पास साइन अप पेज था, ठीक है, साइन अप पेज था, और एक हमारे पास 404 एरर पेज था, सॉरी एरर पेज था भाई, हमारे पास 404 एरर पेज था। तो यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना, ये जो मैंने सब टाइटल और टाइटल डाला है साइन इन का वो चेंज करना है। यहाँ पे लिखना है मुझे एरर 404, और यहाँ पे भी मुझे लिखना है 404, बस 404 एरर था भाई, क्या हो गया है। फोर ज़ीरो फोर एरर, और यहाँ पे इसको साइन इन से हटा के इसको कर दो एरर।